अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। बैच नंबर 40, आपकी क्लास नंबर 17 है आज। और उसी के साथ साथ आज हमें बैच 41 ने भी ज्वाइन किया है। अच्छा, हमने पेस इसी तरीके से रखी थी लास्ट टाइम जब बैच 30 चल रहा था उस वक्त भी, और इस दफ़ा भी, कि जब हमारा बैच जो हम पूरा रिकॉर्ड करते हैं ना, पूरा लाइव बैच, जैसे बैच 30 था, बैच 40 पूरा लाइव रिकॉर्ड हो रहा है नए सिरे से, तो उसमें जो बैच 41 है, ये बैच 31 था, वो साथ मर्ज हो जाए वॉल्यूम के टाइम पे। तो इसकी स्पेस इसी तरीके से रखी गई थी। लास्ट वीक अपनी क्लासेस मैंने बताया था कि उम्र की वजह से मैं नहीं ले सका, तो आज हमें बैच 41 ने भी ज्वाइन किया है। आपको भी मैं वेलकम कहता हूँ। अच्छा, आप तरीकाकार क्या है, थोड़ा सा एक दफ़ा वो समझ लें। अच्छा, रिकॉर्डिंग आप सबको मिलेगी, बिल्कुल बार बार रिक्वेस्ट उसकी ना भेजें जी। रिकॉर्डिंग आप सबको मिलेगी। लेकिन ये तरीकाकार क्या है अभी, अब हम आगे कैसे चलेंगे। हमने जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मॉड्यूल्स हैं, ये जो फेज़ है वो चार है। उसमें जो फर्स्ट क्लास थी उसमें शायद पांच ही बताए गए थे। पांच कर लें, चार कर लें, कंटेंट वही है। अच्छा, वो किस तरीके से हमने चलना था कि फर्स्ट जो हमारा फेज था उसमें हमने प्राइस सेक्शन पढ़ा है मुकम्मल तौर पे। प्राइस सेक्शन आपने पढ़ लिया। प्राइस सेक्शन आपको किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन देता है। प्राइस सेक्शन में जो बेसिक चीज़ है ना, वो स्ट्रक्चर है, मार्केट स्ट्रक्चर है। ठीक है, कि आपका लो कौन सा है, हाई कौन सा है, और हायर लो कौन सा है, हायर हाई कौन सा है, कैसे आपने उनको मार्क करना है, कब वो कंफर्म होते हैं, कब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है, कब मोमेंटम शिफ्ट होता है, कब ट्रेंड शिफ्ट होता है। ये सब चीज़ें आपने उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है। बाकी आपने अगर उसमें कुछ भी नहीं पढ़ा या सब कुछ छोड़ दिया, तो ये तीन चार क्लासेस जो स्ट्रक्चर की थी वो बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया। उसके बाद एडिशनली हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, जिसमें फिबोनाची था, जिसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस भी थी, उसमें ट्रेंड लाइन का भी हमने पढ़ा। आरएसआई की भी आपको मैंने दो तीन स्ट्रेटजीज जो बताई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हिडन डाइवर्जेंस या रेगुलर डाइवर्जेंस, आप उनको करना चाहते हैं उन पे काम करें, नहीं करना चाहते तो उनको छोड़ दें, बेशक वो जरूरी नहीं है। ठीक है जी, ये मैं बैच 41 से मुखातिब हूँ, आप लोगों ने कैसे करना है। लेकिन अगर आप उनको कर लेंगे ना, तो आपको एडिशनल कंफर्मेशन बहुत अच्छी मिलेगी, यानी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी, जो कि मेन की है। जो मेन चीज़ है कोर्स में वो ये है कि आपको ट्रेंड का पता हो, फिर आपको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का पता हो। अब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हम आ जाते हैं फेज 2 पे। फेज 1 में आपने स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया, मेन आपको चीज़ वो पता होनी चाहिए, बाकी चीज़ें एडिशनल है सब, क्योंकि प्राइस सेक्शन हमने पूरा पढ़ना था, उसमें फिबोनाची शामिल है, बाकी चीज़ें भी शामिल है। नंबर 2, जब आपको स्ट्रक्चर का पता चल जाता है, तो स्ट्रक्चर के बाद अब आपको पता है कि आपने ये बुलिश ट्रेंड है, आपने बाय की ट्रेड्स लेनी है, ये बेरिश ट्रेंड है, इसमें आपने सेल की ट्रेड्स लेनी है। अभी देखें कितना पिछले दिनों शोर पड़ा रहा है कि बेरिश ट्रेंड हो गया है, प्राइस नीचे जाने वाली है। लोगों ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया जी 2500 आ रहा है, 2400 आ रहा है, 2600 आ रहा है। तो जब तक आपको मैंने 41 ने तो अभी ज्वाइन किया है, इससे पहले जो बैचेस हैं वो भी, बैच 40 को भी आपको मैंने कई दफा बताया कि ये पूरा एक प्रोसेस होता है। आपको 4 आवर का, फिर उसके बाद डेली का, फिर वेट करना पड़ता है कि अब ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा, प्राइसेस नीचे जाएंगी। तो कोई भी रिस्टर्न नहीं था, कुछ भी नहीं था, एक डीप रिट्रेसमेंट थी, वो आई है और खत्म हो गई है, प्राइस दोबारा बुलिश होगी, देखें 3400 पे पहुंच गए दोबारा से। तो इसलिए कभी भी आपने दो चार कैंडल्स बनने पे या डेली में कोई 5-7 दिन प्राइस नीचे आ गई है, तो आपने ये नहीं समझना ट्रेंड बेरिश हो गया। जो चीज़ आपने पढ़ी थी स्ट्रक्चर में, बस उसको फॉलो करना है। बुलिश ट्रेंड है, मेन ट्रेंड डेली के, वीकली के या 4 आवर के ट्रेंड बुलिश है, आपने बाय की ट्रेड्स लेनी है। अगर वो ट्रेंड बेरिश चल रहा है, आपने सेल करना है, आपने फिर बाय नहीं करना। देखें, बाय गोल्ड में, गोल्ड का फायदा ये है, गोल्ड में बाय हर वक्त सेफ है। आप कभी भी किसी भी रेट पे किसी भी जमाने में सोना खरीद लें, वो हमेशा एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छी है तो। अच्छा, बहरहाल ये चीज़ होगी फेज 1 में। फेज 2 में हमने पढ़ा था फिर कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होते हैं, कि किस तरीके से आपको पता है कि यहाँ से प्राइस ऊपर गई है, अपना हाई ब्रेक करके प्राइस ऊपर गई है, तो ये हमारा लो बन गया, ये हमारा हाई बन गया। इतनी बात आपने स्ट्रक्चर में पढ़ ली थी। अब आपने स्टैंड में बैठना कैसे है, ये तो आपको पता है कि बुलिश है प्राइस, तो यहाँ से बुलिश आ रही है, आप कहाँ से बैठेंगे, किस जगह से आप बाय करेंगे। उसका तरीकाकार फिर ये है कि आप नीचे अपने फेयर वैल्यू गैप्स मार्क कर लेते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क कर लेते हैं, ये आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। अब इन्हीं जगहों पे आके, अगर आपने अभी तक वॉल्यूम नहीं पढ़ा और आरएसआई की ट्रेड मिल रही है, हिडन डाइवर्जेंस आप कर सकते हैं। आपको रेगुलर डाइवर्जेंस मिल रही है, तब भी आप कर सकते हैं। फिबोनाची की ट्रेड भी आप कर सकते हैं। तो दूसरा जो फेज हमने पढ़ा है वो था पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कैसे मार्क करना है। उसमें मेन चीज़ें जो है वो ब्रेकर ब्लॉक, यानी ऑर्डर ब्लॉक, और एफईजी, और हमने पढ़ा था बीपीआर। ये तीन चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं, ज़्यादा उसको हमने लंबा खींचा नहीं है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ पता चल जाएगी। अब जो बैच 41 है, आपने ये फेज 1 और फेज 2 इनकी रिकॉर्डिंग्स देखनी है। उसका तरीकाकार ये होगा, देखनी है, मैक्सिमम लोगों ने देख लिया, कुछ लोगों ने आज ही ज्वाइन किया होगा। अब आपके लिए तरीकाकार क्या है, हम तो अब बीएसए पे चले गए ना, आज से हम बीएसए स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसका तरीकाकार ये होगा कि बीएसए एक डिफरेंट चीज़ है बिल्कुल। जिसको कुछ नहीं आता उसको भी ये चीज़ समझ आएगी जो मैं बताने लगा हूँ। अगर आपने फेज 1 नहीं देखा, फेज 2 नहीं देखा, तो आज मैं जो क्लास पढ़ाऊंगा वो आपको समझ आएगी बिल्कुल इसी तरीके से जैसे बैच 40 वालों को आएगी। लेकिन जाहिर है, पूरी मालूमात के लिए, पूरा ट्रेडिंग सीखने के लिए आपको स्किल सेंटर की वेबसाइट पे आना है। वहाँ पे आप साइन इन का ऑप्शन होगा, साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद आपको सबको ये प्रोसीजर पता है, आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप बैच 40 पे क्लिक कर देंगे, और उसके बाद आपके सामने ये क्लासेस आ जाएंगी नीचे। आपने सिर्फ लाइव क्लासेस देखनी है, इतना काफ़ी रहेगा आपके लिए। जो लाइव क्लासेस का पोर्शन है, जो नीचे ये आ रहा है ना,
फेज़ 1 प्राइस एक्शन, फेज़ 2 पार्ट 2 और ये स्मार्ट मनी, ये बैच 30 के हैं। ये आप देखना चाहें तो आपकी हिम्मत है, आपकी मर्जी है, ना देखना चाहें तो ये पहली 15 क्लासें आप सबके लिए, जितने भी लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, आप सबके लिए पहली 15 क्लासेस जो हैं ये काफ़ी हैं। जो 16वीं क्लास है वो भी अपलोड नहीं हुई, उसमें क्वेश्चन आंसर सेशन था, वो भी अपलोड हो जाएगा इंशाल्लाह। यहाँ तक आपने पढ़ लिया, बहुत हो जाएगा आपके लिए। अब हम आगे चलते हैं। अब बैच 41 को मसला ये आएगा, कुछ लोग सोच रहे हैं कि हमने तो 2 देखी हैं, 3 देखी हैं, 5 देखी हैं। कोई मसला नहीं है, आप इनको साथ साथ देखते रहें अपने नंबर से। जो जो क्लास आप एक दिन में एक देखना चाहते हैं, दिन में 2 देखना चाहते हैं, आप अपनी अपनी पेस से, अपनी तरतीब से आते रहें, और साथ साथ जो मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ वो भी पढ़ते रहें। उसके बाद दोबारा आप इसको रिपीट कर लीजिएगा। कोई मसला परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह। लाइव में जब आप आ जाएंगे तो मजीद असल लर्निंग आपकी लाइव पे ही होगी। यहाँ पे तो सिर्फ हम एग्जांपल्स देखते हैं कि तरीकाकार क्या है, पहचान कर लेते हैं। असल जो लर्निंग होगी, असल आपकी जो स्टडी होगी, समझ लें वो लाइव पे है। वहाँ पे आपको ट्रेड्स भी साथ मिलेंगे, साथ आप सीखेंगे भी उसे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जी हम वीएसए पे। तो मैंने आपको बताया कि आप आगे प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से खास तौर पे 41 ने कैसे आगे चलना है। एक चीज़ आपने सबने याद रखनी है, बैच 40 और बैच 41, आपको एक चीज़ बस लिख लें बेशक अपने पास, कि आपने 3 चीज़ें अपने जहन में रखनी है जो आपकी कामयाबी की कुंजी है। अगर मैं सक्सेसफुल हूँ, वो जो हमने अकाउंट शुरू किया हुआ था लाइव, वो अब 100% अलहमदिल्ला कर चुका है। 98 97 पे मैं असल में ट्रेड नहीं कर रहा था इन दिनों में, तो कल परसों मैंने ट्रेड लिया है, तो अब वो बिल्कुल करीब लग गया। इंशाल्लाह 100% पे आ जाएगा 1 2 दिन में। उसकी उसकी आपको मैं जो होता है ना कामयाबी की कुंजी, वो बता देता हूँ। और वो पहली चीज़ है ट्रस्ट। ट्रस्ट किस चीज़ पे पढ़ना है, अब मैं जो आपको बताने लगा हूँ इसके पीछे सालों की मेहनत है। जो चीज़ हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, इसको मॉडिफाई किया हुआ है। ये चीज़ें आपको ऐसे नहीं मिलेंगी, ठीक है? ना यूट्यूब पे ना गूगल पे कहीं पे भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि इसको हमने मॉडिफाई कुछ चेंज की हुई है। कुछ वीएसए का जो बेसिक थीम है उसको हमने थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, और अपने हिसाब से उस पर काम करते हैं। तो आपने इस पर ट्रस्ट करना है। अगर आपका कभी स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, मुसलसल 2 स्टॉप लॉस हिट हो गए हैं, 2 3 हो गए हैं, आपका एक हफ्ता अच्छा नहीं गया, तो भी आपने इस प्रोसीजर को छोड़ना नहीं है जो मैं आपको बताने लगा हूं। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका पूरा हफ्ता ही खराब जाए, इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। लेकिन कभी होता है ना कि स्टॉप लॉस देख के, नुकसान देख के बंदा डिसहार्ट हो जाता है कि नहीं, ये चीज़ काम नहीं कर रही। ऐसा नहीं है, ये चीज़ आप टेस्ट करें, ये 10 साल पहले भी काम कर रही थी, अब भी कर रही है, और बाद में भी करती रहेगी, कोई इसमें चेंज नहीं आएगा। अच्छा, उसके बाद ट्रस्ट अब आपको कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा, आप उसको प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको यहाँ पे भी दिखाऊंगा, कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा, कुछ चीज़ें बताऊंगा। उसको आपने ना मुझे गलत साबित करने की कोशिश करें। आप कोशिश करें कि ठीक है हम इसको जाकर टेस्ट करते हैं, और फिर ये दिखाते हैं कि ये देखें जी, आपने इस तरह बताया था, यहाँ पे तो ऐसा नहीं हो रहा। ये नहीं कि एक दफ़ा नहीं हुआ तो आप मुझे दिखाने लग जाए। यानी आपने देखना है कि आपने 100 ट्रेड्स किए हैं, 100 ट्रेड्स को आपने टेस्ट किया, तो उसमें से क्या रिजल्ट आ रहा है, तो वो 80% 90% आपके हक में ही आएगा। ठीक हो गया? अच्छा, आपके हक में बुरा दिया है कि आप जो चीज़ पढ़ेंगे उसके हक में आएगा, उसके अगेंस्ट नहीं जाएगा। तो आपने ट्रस्ट इससे ही बनेगा आपका कि मैं आपको बताऊंगा, आप उसको बैक टेस्ट करेंगे, साथ साथ फिर हम लाइव पे आ जाएंगे। बैच 40 तो लाइव में आ चुके हैं आज, मेरा ख्याल है मुझे मैसेज आया था कि आज वो एक्सेस दे दी है बैच 40 को, और जो लोग रह गए हैं उनको भी जल्द मिल जाएगी। वो प्रोसीजर चल रहा है। बैच 41 भी इंशाल्लाह अगले 20 25 दिन में बैच 41 भी आ जाएगा। तो उसमें फिर क्या होगा कि आप जो चीज़ पढ़ेंगे उसको लाइव पे प्रैक्टिस करेंगे हमारे साथ, उसको देखेंगे कि हम किस तरीके से प्ले कर रहे हैं। हमसे भी गलतियां होंगी, आपसे भी होंगी, ये प्रोसीजर चलता रहेगा, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट में रहेंगे, बहुत अच्छे प्रॉफिट में। तो इस तरह आपका ट्रस्ट बनेगा, पहली चीज। दूसरी चीज होती है पेशेंस। आप ये देखें, ये तो एक बहुत बड़ी मार्केट है। मैं आपसे एग्जांपल देता हूँ, कोई लड्डू बनाने वाला है, कोई पकौड़े बनाने वाला है, कोई दही भल्ले बनाने वाला है, मछली फिश की जो शॉप्स होती हैं, जिसका नाम बना हुआ है ना, कि जहाँ पे लाइन लगी होती है, जहाँ पे लोग स्पेशल जाते हैं दूर दूर के इलाकों से। वो ऐसा नहीं होता कि आज उसने शॉप खोली, कल उसके आगे लाइन लग गई। ऐसा अगर होता है तो किसी ब्रांड के साथ ही होता है। मतलब कोई ब्रांड है, उसने अपनी शॉप पे एक और जगह पे खोल ली है, तो उस पे चले लाइन लग जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक नया बिजनेस, नया बंदा मार्केट में आके बैठे, वो लगाए और अगले दिन उसके पास लाइनें लगी और दूर दूर से लोग आ रहे हो। ऐसा नहीं होता, उसके पीछे बहुत साल होते हैं उसके। तो आपने ये चीज़ जहन में रखनी है। आपको जो चीज़ मिलेगी बिल्कुल अभी रेडी मिलेगी, ठीक है? रेडी टू यूज़ है, रेडी टू ईट है, समझ लें आप। तो आपने उस पे ही काम करना है, और इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पेशेंस आपसे नहीं मैं कह रहा, चंद माह का कह रहा हूँ, 5 6 माह, जब तक आपकी अच्छी ग्रिप नहीं बन जाती। तो इसमें आपने, इसमें होता ही है मसला कि आप दुनिया के जितने भी कारोबार देख लेना, जो स्टार्टअप्स होते हैं, एक नया बिजनेस स्टार्ट होता है, आप इसको गूगल पे जाके सर्च करें, 90% 95% पहले 6 माह में, या मैक्सिमम 2 साल में, ठीक है? जो गूगल पे रिपोर्ट है उसके मुताबिक पहले 2 साल में वो बिजनेस खत्म हो जाते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि वही पहले 2 साल मुश्किल होते हैं। जो उनमें भाग गया वो भाग गया, जो उसमें सर्वाइव कर गया, जिसने उसमें ट्रस्ट रखा, पेशेंस रखा, वो बच जाता है। और जब वो बचता है फिर उसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो ना मैं आपको 2 साल कह रहा हूँ, ना 1 साल कह रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि कम से कम 6 माह। अभी पढ़ना शुरू करें, कुछ अर्सा सेंट पे काम करेंगे, फिर आप लाइव में आ जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता ग्रिप बनती जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता वो रूल्स आपको याद हो जाएंगे जिन पे हमने ट्रेड करनी है। शुरू में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, चार्ट देख के चार्ट समझ नहीं आता, ट्रेड बन रही होती है, ट्रेड समझ नहीं आती, डर लग रहा होता है, तो इन चीज़ों से निकलने में टाइम लगता है थोड़ा सा। तो दूसरी चीज़ आपने याद रखनी है, पहला है ट्रस्ट, और दूसरी है पेशेंस। सब्र होगा तो हर काम चलेगा। सब्र नहीं करेंगे तो फिर तो आप गाड़ी भी नहीं चला सकते। छोटा सा काम है वो, आप बाइक भी नहीं चला सकते अगर सब्र नहीं है, उसमें भी सब्र चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो तीसरी चीज़ है जी, तीसरी चीज़ होती है जी हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट भी वही चीज़ है कि अगर आप वो नहीं करेंगे तो आप बाइक से भी गिरेंगे।
रिस्क मैनेजमेंट का ख्याल नहीं करेंगे, आपसे ड्राइविंग भी नहीं होगी, आपसे स्विमिंग नहीं होगी, आपसे कुकिंग नहीं होगी, आप कपड़े नहीं इस्त्री कर सकते अगर आपके रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। उसमें भी लोग देखते हैं कि यार बच्चा ना हाथ लगा दे, मेरा हाथ ना लग जाए, तार ठीक हो, इस्त्री ठीक हो, ये सब चीज़ें देखते हैं ना। तो रिस्क मैनेजमेंट कहीं ना कहीं हम हर चीज़ में फॉलो कर रहे होते हैं, यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पे अगर आपने गलती की तो जो कुछ आपके अकाउंट में है सब उड़ सकता है उसी दिन, उसी वक्त। और अगर आपकी रिस्क मैनेजमेंट अच्छी है तो आप एक अकाउंट को सालों के हिसाब से भी चला सकते हैं। ठीक है, मैंने जो अकाउंट शुरू किया था ना पब्लिक, उसकी वजह ये थी। असल में मुझे जरूरत नहीं थी किसी को ये प्रूव करने की, लेकिन होता ही है कि लोग फिर क्वेश्चन करते हैं ना, सवाल आता है कि आप क्या कर रहे हैं, खुद क्या कर रहे हैं। तो उसके लिए फिर मैंने स्टार्ट कर दिया। अब उसको 5वां महीना चल रहा है। अभी मैं उसको चलाता रहूंगा, बेशक वो जितना मर्जी लंबा उसको चलाना पड़े। 1 साल बाद भी दिखा दूंगा कभी कि ये देखें वही अकाउंट चल रहा है। तो आपके साथ भी मेरा ये प्रॉमिस है कि अगर आपने ट्रस्ट रखा स्ट्रेटेजी पे, सब्र से काम लिया, और तीसरे नंबर पे रिस्क मैनेजमेंट रखी। रिस्क मैनेजमेंट ये होता है कि सारा आपने एक ही दिन नहीं खाना, आपने रोज एक एक गिलास पानी पीना है। अगर आप एक ही दिन कोशिश करेंगे ना कि मैं बस सारा आज ही इधर ट्यूबवेल खोल लूँ, तो वो फिर बहुत बड़ा रिस्क आपको लेना पड़ेगा और उसका नुकसान भी बहुत बड़ा होगा। थोड़ा थोड़ा जितना आपको चाहिए उतना उतना लेते जाएं, आस्ते आस्ते वो बढ़ता जाएगा। पहले महीने में कम आएगा, उससे अगले महीने ज्यादा आएगा, फिर इसी तरह 1 साल गुजर जाएगा। तो पिछले साल से मैं अब जब प्रोग्रेस देखता हूँ अपने कुछ साल पहले की और अब की, तो उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और उसकी वजह सिर्फ यही है कि पेशेंस था और रिस्क मैनेजमेंट रखी है बस। तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसमें से आपने ये नहीं कि आपको मैं सिर्फ सिर्फ बता रहा हूँ, वो हम पढ़ेंगे भी, आपको तरीकाकार भी बताऊंगा। और कुछ लोग पूछते हैं कि आपने स्ट्रेटजी का एक बार जिक्र किया था कि 99% वो चलेगी। वो बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा, उसमें भी वो असल चीज़ वो रिस्क मैनेजमेंट है। और जब हम वहाँ पहुंचेंगे इंशाल्लाह, आप सब लोग पढ़ेंगे, बैच 40 वाले भी, बैच 41 वाले भी, वो चीज़ हम पढ़ेंगे। तो रिस्क मैनेजमेंट इंतहाई जरूरी है। ये 3 चीज़ें आप लिख लें बेशक अपने पास, एक ट्रस्ट, दूसरा पेशेंस, और तीसरा रिस्क मैनेजमेंट। ट्रस्ट आपका कब बनेगा? अभी जब हम पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, पेशेंस आपने खुद से रखना है, और रिस्क मैनेजमेंट भी हम पढ़ेंगे भी, उसको प्रैक्टिस भी करेंगे। अब आ जाते हैं जी आज के टॉपिक पे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फेज 3। और फेज 3 में जो हमने सबसे, जो हमारी जो मतलब जो फेज 3 का नाम है, पहले वो लिख लेते हैं। वो है जी हमारे पास VSA। VSA, ठीक है जी। VSA की फुल फॉर्म भी लिख देता हूँ, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। अच्छा, अब ये है क्या? वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस क्या चीज़ होती है? देखिए, एक होती है ये कैंडल्स जो आपको यहाँ चार्ट पे नजर आ रही हैं, ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही हैं, ठीक है, कुछ बात बता रही हैं। मसलन ये आपको मोमेंटम कैंडल्स नजर आ रही हैं, देखिए कितने मोमेंटम से प्राइस ऊपर जा रही है, स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बन रही हैं, एक बुलिश। ठीक हो गया। तो ये आपको एक मोमेंटम बता रही है कि प्राइस में बुलिश मोमेंटम है। अब ये इन्फॉर्मेशन अच्छी है, लेकिन ये पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, पूरी डिटेल से नहीं है। अगर हम वॉल्यूम ऑन कर लेंगे, यानी अगर हम साथ में वॉल्यूम ऐड कर लेंगे, तो वॉल्यूम हमें बताएगा कि क्या ये जो यहाँ पे कैंडल बनी है, क्या ये मुकम्मल तस्वीर है? क्या वाकई ऐसा है कि इस कैंडल में मोमेंटम था? क्या वाकई ऐसा था कि इस कैंडल में भी मोमेंटम था या नहीं था, या इसमें रिजेक्शन थी या नहीं थी? ये सब चीजें आपको वॉल्यूम बताएगा। ठीक है, यानी ये आपको एक तरफ की कहानी नजर आ रही है, दूसरी साइड आपको वॉल्यूम बताएगा। स्प्रेड क्या होता है? स्प्रेड इसी कैंडल का साइज होता है। यानी आप एक तो वॉल्यूम देखेंगे नीचे, उसके बाद स्प्रेड को देखेंगे। स्प्रेड क्या होता है? किसी भी कैंडल के साइज को हम स्प्रेड कहते हैं। अब इसका स्प्रेड कितना है, ये देखिए ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो कैंडल है, ये वाली, इसका स्प्रेड कहाँ से कहाँ तक है? इस विक से लेके और इस विक तक, ये इसका स्प्रेड है। ये इसका स्प्रेड है। स्प्रेड को इस तरह नहीं नापना आपने कि पिप्स में कितना है, पिप्स में भी नाप सकते हैं आगे चल के, लेकिन आपने ये देखना है कि कैंडल का टोटल साइज क्या बन रहा है, बस यहाँ से यहाँ तक ये है। ये इसका स्प्रेड है बस। कुछ कैंडल छोटे स्प्रेड की होती हैं, ये देखिए छोटे स्प्रेड की कैंडल है, कुछ बड़े स्प्रेड की होती हैं, कुछ नॉर्मल स्प्रेड की होती हैं। तो हम कैंडल का साइज देखते हैं, कैंडल की शेप देखते हैं। शेप बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लोजिंग कैसी हुई है, विक ऊपर आ रही है, विक नीचे आ रही है। कुछ लोग पूछते हैं कि हमें विक्स को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए या विक्स जरूरी नहीं होती। तो आपने याद रखना है कि जिस तरीके पे हम काम करते हैं इसमें विक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किसी भी कैंडल को उसकी विक के साथ ही देखेंगे, उसकी विक के साथ ही फैसला करेंगे कि इस पे बाइंग है, सेलिंग है, ये कुछ नहीं है। ठीक है। तो विक्स इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आपने वॉल्यूम को देखना है, स्प्रेड को देखना है, और इन दोनों का एनालिसिस हम करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। अच्छा, एनालिसिस तज्जिए को कहते हैं। अच्छा, सब चले, आपको पहले बताता हूँ कि इंडिकेटर ऑन कैसे करना है। आप यहाँ पे आए, ये इंडिकेटर्स के सेक्शन में, यहाँ पे आप लिखेंगे वॉल्यूम। ये वॉल्यूम लिखेंगे तो ये आ जाए। और भी बहुत सारे वॉल्यूम है, डेल्टा है, ऑसिलेटर है, नेट वॉल्यूम। आपने सिर्फ ये लेना है वॉल्यूम वाला, ये आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। इसके साथ अगर आप स्टार पे क्लिक कर देंगे तो ये आपके फेवरेट्स में आ जाएगा। ठीक है जी, ये मैंने इसको ऑन कर दिया, नीचे वॉल्यूम मेरे पास शो हो गया। अच्छा, अब चलिए पहले इसकी भी सेटिंग कर लेते हैं। इस वॉल्यूम पे आप डबल क्लिक करेंगे, या राइट क्लिक करके सेटिंग में चले जाएं फिर भी ठीक है, डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर फिर भी सेटिंग्स ओपन हो जाती हैं। अब हम आ जाते हैं इनपुट्स में। इनपुट्स में कुछ नहीं छेड़ना, स्टाइल में आ जाएं। स्टाइल में है जी वॉल्यूम, ये है ग्रोइंग, यानी जो वॉल्यूम ऊपर जा रहा है इसके कलर आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं। एक बात आपने याद रखनी है, ये जो, पहले इसी पे डिस्कस कर लेते हैं, जो वॉल्यूम के कलर्स होते हैं ना, इस पे नहीं आपने जाना। मैं जब ट्रेडिंग स्टार्ट की तो वॉल्यूम को जब देखना शुरू किया, इस तरह प्रॉपर्ली नहीं पढ़ा नहीं था तब तक, बस वैसे ही वॉल्यूम ऑन कर लिया, किसी ने बताया था जी वॉल्यूम से ही पता चलता है।
तो हमें ये लगता था कि जैसे ये बड़ा वॉल्यूम आ गया ये, तो बस अब बाइंग स्टार्ट हो गई है, या वाकई हुई है ना बाइंग स्टार्ट। लेकिन हमें लगता था कि यहाँ पे बायर्स आ गए हैं, बहुत ज़्यादा बायर्स आ गए हैं, बहुत ज़्यादा बाइंग होने वाली है, प्राइस उलट साइड पे चल पड़ती थी। मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ, ये देखें। ये जहाँ पे भी बड़े सेल के वॉल्यूम्स आते हैं, आप देखें जैसे ये बड़ा सेल का वॉल्यूम है, ठीक है, प्राइस नीचे आने के बजाय ऊपर गई है। चलें, रेंज चल रही है और देख लेते हैं, और जगहों पे देखें, ये देखें ये बड़ा सेल का वॉल्यूम आया। तो जो नया देखने वाला होता है ना, वो समझता है कि ये रेड कलर की सेल की कैंडल है, सेल का ही बहुत बड़ा वॉल्यूम भी आ गया, इसका मतलब है कि बहुत शदीद किस्म की कोई सेलिंग होने वाली है, मार्केट क्रैश करने वाली है। तो मार्केट ने क्या किया, प्राइस उल्टा चलना शुरू, उसने तो बाय हो गई। ठीक हो गया। यहाँ पे फिर देखें, ये फिर सेल की बहुत बड़ी कैंडल बनी यहाँ पे। लगता है ऐसी है कि यहाँ से बहुत ज्यादा क्रैश कोई सिचुएशन आने वाली है, इतना बड़ा वॉल्यूम सेल का आ गया, लेकिन आप देखें प्राइस उल्टी चल पड़ी, बाय हो गई। तो ये चीजें और तरीके से काम करती हैं, इसलिए आपने कभी ये नहीं समझना कि सेल की बाय की कैंडल में बड़ा वॉल्यूम आ गया तो अब बाइंग है, सेल की कैंडल में बड़ा वॉल्यूम आ गया सेल है। हो सकता है सेल ही हो, लेकिन ज्यादातर ये ट्रैप्स होते हैं। तो इसलिए आपने कलर पे नहीं जाना, आप कलर खुद से भी चेंज कर सकते हैं। आप इस पर डबल क्लिक करें, ग्रोइंग वॉल्यूम पे जाएं, देखें जो मर्जी कलर कर लें, ठीक हो गया। लेकिन हम इसको इसी तरह डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट इसी तरीके से रहने देंगे। बाय की कैंडल के साथ ग्रीन वॉल्यूम बनेगा, सेल की कैंडल के साथ रेड वॉल्यूम बनेगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं जी, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ से ओपेसिटी बढ़ा लें इसकी, इसको 80% पे ले जाएं। इस तरह करना चाहें आप ये सेटिंग करें, ना करना चाहें, आपको इतना वॉल्यूम ठीक लगता है, इतनी ओपेसिटी इतना कलर ठीक लगता है, फिर भी ठीक है। चलें, तकरीबन 80% पे कर लें। ये वॉल्यूम की जो लाइन है मूविंग एवरेज वॉल्यूम के दरमियान चल रही है, इसको ऑफ कर लें, इसकी हमें जरूरत नहीं होती, उसको ओके कर दें। अभी देखें जरा क्लियर नजर आ रहे हैं नीचे, ठीक है, डल नहीं है। एक चीज यहाँ पे सेटिंग बन गई। अच्छा जी, अब यहाँ पे अगर आप देखिए ना, वॉल्यूम यहाँ पे शो होगा, ये जो आपने अभी यहाँ से इंडिकेटर ऑन किया था वॉल्यूम वाला, ये आपको यहाँ पे शो हो रहा है। इसके आगे लिखा हुआ है जी टिक्स। अब ये टिक्स क्या होते हैं? टिक का मतलब ये होता है कि जैसे हम ये बड़ी कैंडल जो है ग्रीन वाली, इस पे जरा हम कर्सर लेके आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ऊपर आप वैल्यू देखें, आपने कहाँ पे नजर रखनी है, आपने अब ये देखना है इस जगह पे, यहाँ पे नजर रखनी है इधर, ठीक है जी। मैं यहाँ पे लेके आता हूँ इसको, ये देखें वैल्यू क्या आ रही है, 8.8 के। ठीक है जी, इससे अगली वाली पे क्या आ रही है, 5.82 के। तो इसमें बहुत बड़ा वॉल्यूम था। अब ये टिक वॉल्यूम है, टिक वॉल्यूम ये होता है कि 8.8 के, यानी 8.8 हजार यहाँ पे ऑर्डर्स लगे हैं। ठीक हो गया। अब ये ऑर्डर्स बाय के थे कि सेल के थे, इस बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये आपने नहीं समझना, मैंने आपको पहले ही बताया कि बाय की कैंडल में बड़ा वॉल्यूम आ गया, बाय होने लगा है, हालांकि बाय हुआ है और ये बाय का ही वॉल्यूम होगा, क्योंकि जाहिर है इसके बाद एक तो प्राइस ऊपर गई है, दूसरा कैंडल की क्लोजिंग बता रही है कि स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है, मोमेंटम कैंडल है, तो मुमकिन है कि बाय का ही वॉल्यूम्स होंगे। ठीक है, तो इसमें ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। आपने बस ये देखना है कि ये टिक वॉल्यूम्स है, टिक वॉल्यूम ये होता है कि टोटल इतनी ट्रांजेक्शन हुई हैं, 8.8 के, इतनी ट्रांजेक्शन हुई हैं टोटल, इतने सौदे हुए हैं, इतने ऑर्डर्स लगे हैं। ठीक हो गया। वो बाय के थे या वो सेल के थे, इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो पेड वर्जन में मिलते हैं, ये भी पेड वर्जन है, वॉल्यूम डेल्टा के नाम से भी है, बाकी भी एक दो इंडिकेटर्स हैं। वो आपको ये बताते हैं, काफी हद तक डिफरेंशिएट करके बताते हैं कि ये इतने बाय के ऑर्डर्स हैं, इसमें इतने सेल के ऑर्डर्स हैं। उस पर हम काम नहीं करते ना, वो हमारी स्ट्रेटजी का हिस्सा है, इसलिए उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। और भी पेड वॉल्यूम्स भी मिल जाते हैं इधर उधर से, वो बताते हैं कि इतने बाय के वॉल्यूम्स हैं इसमें, इतने सेल के वॉल्यूम्स हैं, उससे कुछ आइडिया हो जाता है। लेकिन हमारी जो स्ट्रेटजी है, हमें इसमें जरूरत नहीं पड़ती, हमें टिक वॉल्यूम काफी रहता है। ठीक हो गया। यानी इसको आप आसान अल्फाज में ये समझें कि आप एक शॉप पे जाते हैं, आप उसका रजिस्टर चेक करते हैं, वो कहता है जी 106 ट्रांजेक्शन है। अब 106 ट्रांजेक्शन का क्या मतलब है, यानी गोल्ड की फिजिकल शॉप है, एक आदमी ने गोल्ड की दुकान बनाई हुई है, वो शाम को रजिस्टर में लिखता है कि आज 106 ट्रांजेक्शन हुई हैं। अब उसमें मुमकिन है कि 106 में से 50 लोग जो हैं वो गोल्ड बेचने आए हों, और 56 लोग गोल्ड बेचने खरीदने आए हों। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है, मुमकिन है एक भी ना हो बेचने वाला, और 106 के 106 यानी सब के सब गोल्ड खरीदने वाले हों। तो ये टिक वॉल्यूम होता है, जिसका हमें आइडिया नहीं होता कि इसमें बाय कितना है, सेल कितना है। तो हम अपने तरीके से, अपनी स्ट्रेटजी से उसको आइडिया करते हैं कि ये बाय की तरफ वॉल्यूम जाएगा या सेल की तरफ जाएगा, ये क्या होने वाला है। तो ये टिक वॉल्यूम होता है, इसका आपको पता होना चाहिए, ये रियल वॉल्यूम नहीं है उस तरीके से। अच्छा, अब वॉल्यूम पढ़ने का फायदा क्या है जी, हम वॉल्यूम क्यों पढ़ते हैं? उसकी वजह ये होती है कि जो सिंपल, जो आपको ये कैंडल्स नजर आ रही है ऊपर प्राइस सेक्शन की जो कैंडल्स बन रही हैं, ये वाली, ये कैंडल्स मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देंगी। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आधी इन्फॉर्मेशन होती है। वॉल्यूम को पढ़ने का फायदा ये होता है कि अगर आपको देखें ट्रेड मिलना या ना मिलना और बात है, मुमकिन आपको सारा दिन ट्रेड ना मिले, लेकिन वॉल्यूम का आपको फायदा ये होगा कि आप ट्रैप में नहीं आएंगे। ठीक है, यानी आपको धोखा नहीं दे सकेगी मार्केट। फिर भी हो जाता है, जाहिर है हमसे मिस ट्रेडिंग हो जाती है ना, हम सब इंसान हैं, हम पढ़ने में सिचुएशन को मिस कर जाते हैं, हम स्ट्रक्चर में मिस कर जाते हैं, या हम जल्दबाजी का शिकार हो जाते हैं, ग्रीड में आ जाते हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है। लेकिन अगर आप वीएसए को फॉलो कर रहे हैं तो बहुत दफा ऐसा होगा, यानी 100 में से 90 दफा मुमकिन ऐसा हो कि आप ट्रैप होने से बच जाएं। आपको ट्रेड मिलती है या नहीं मिलती, ये अलग टॉपिक है, ट्रेड तो मिलेगी जाहिर है,
लेकिन अगर ट्रेड नहीं मिल रही तो कम से कम ये होगा कि आपके पैसे महफूज रहेंगे। उसकी वजह ये कि आप ट्रैप का शिकार नहीं होंगे। वो ट्रैप कैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं, वो इंशाल्लाह हम डिटेल से आगे चल के पढ़ेंगे। अच्छा, अब इसको करते हैं जी क्लियर यहाँ से। ये मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि हमें वीएससी क्यों पढ़ना है, ये क्या होता है, इसकी चीज़ें क्या है। अब चलते हैं जी हम टाइप्स ऑफ वॉल्यूम पे, कि वॉल्यूम की कितनी टाइप्स होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए बड़ी डिटेल से। ये देखें जी, अब इस जगह पे आप देख रहे हैं नए लोग भी हैं हमारे पास इस वक्त, पुराने स्टूडेंट्स भी हैं कुछ जो पहले से वॉल्यूम जानते हैं या क्लासेस देख चुके हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें ना, यहाँ पे मैं डिफरेंट टाइप्स के और डिफरेंट कलर्स के, देखें कलर पे तो आपने जाने ही नहीं। अगर मैं इन सबको ग्रे कलर कर दूं, मैं इनकी सेटिंग में जाऊं, ग्रोइंग वॉल्यूम यानी जो बुलिश कैंडल्स के वॉल्यूम है उनको भी ग्रे कलर कर दूं यहाँ से, इस जगह से, और जो फॉलिंग वॉल्यूम्स है उनको भी ग्रे कर दूं, इन सबको ग्रे कर दूं, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने कलर पे तो जाना नहीं है। टाइप्स ऑफ वॉल्यूम क्या होती है, टाइप्स ऑफ वॉल्यूम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। नंबर वन, सबसे पहला जो वॉल्यूम की टाइप है वो है जी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। याद रखें, असल में जो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होता है ना वो एक ही होता है। यानी पिछला जो चार्ट आप 200-250 कैंडल्स जो आप देख रहे हैं, मिसाल के तौर पे मैं चार्ट को इतना जूम आउट कर लेता हूँ जितना अभी इस वक्त है, बस इतना काफी होता है। बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाना हमने कि 1950 में चले गए, 1960। बस आपने देखना है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, रिसेंट वेव्स क्या चल रही हैं, स्ट्रक्चर क्या चल रहा है रिसेंट, उसमें आपने काम करना होता है। अब ये कितनी कैंडल्स है, मेरे अंदाजे के मुताबिक ये 200-250 कैंडल्स, यानी 250 कैंडल्स तकरीबन होगी, 250 से 300 के दरमियान। यानी इसको हम चेक करते हैं कि कितनी कैंडल्स बन रही हैं। ये देखिए, ये हमने मेजर लिया यहाँ से लेके यहाँ तक आए। ठीक है जी, ये 223 बार्स बन रही हैं तकरीबन। अगर हम पूरा नापें तो शायद 250 बार ही बन जाएंगे। इतनी बार्स काफी होती हैं, 200-250 बार अगर आपको मिल जाती हैं, 235 बार आई है, ठीक है, 235 कैंडल्स, इतना काफी होता है। इतना चार्ट पीछे आपने कर लिया, इतना काफी है आपको ट्रेड के लिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। अब इसमें अगर हम यहाँ पे देखें तो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम मैंने कहा कि वो एक ही होता है, तो वो कौन सा है, ये वाला। ये आपका अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। 15 पे भी ऐसे ही है, 200-250 कैंडल्स में आपको पिछले 15 मिनट का अल्ट्रा हाई वॉल्यूम मिल जाएगा। 30 मिनट में भी ऐसे ही है। ठीक है, लेकिन जब ये वॉल्यूम नहीं था, ये तो बाद में बना ना। फॉर एग्जाम्पल जब प्राइस यहाँ पे थी, 1 सेकेंड, यानी जब प्राइस थी आपकी यहाँ पे ऐसे, अब तो आपके पास अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आगे तो बने नहीं है, तो इस वक्त आपका अल्ट्रा हाई वॉल्यूम ये है। ठीक है, आप इसको देख के ट्रेड करेंगे। इसके बाद आगे चलते जाएं, जैसे ही बड़ा वॉल्यूम आएगा आपके अल्ट्रा हाई वॉल्यूम चेंज होते जाएंगे। ठीक है, अभी देखें वॉल्यूम बड़े होते जा रहे हैं, इसको मैं क्लोज करता हूँ। चले, अब हमारे पास अल्ट्रा हाई वॉल्यूम ये वाला हो गया, ये वाला। पहले ये था उस वक्त, अब ये बन गया। उससे पहले एक दफ़ा ये भी बना, फिर ये भी बना। तो हम देखेंगे कि जब हमारे पास अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कोई आ जाता है तो उसके बाद मार्केट का बिहेवियर क्या होता है। तो जब तक आपको जो बड़ा वॉल्यूम मिल गया, इस पे कंडीशंस पूरी हो गई, इस पे ट्रेड कर लें, इस पे कंडीशंस पूरी हैं, इस पे ट्रेड कर लें, इस पे कंडीशंस पूरी हैं, इस पे ट्रेड कर लें। अब हमारे पास फिलहाल ये है, अगर इससे बड़ा वॉल्यूम आ गया, उस पे कंडीशंस पूरी हो गई, तो हम उस पे ट्रेड कर लेंगे। ठीक हो गया, तो इसमें आपने परेशान नहीं होना कि सबसे, अब लोगों को मसला ये होता है, अब वो कह रहे हैं कि हमें क्या पता इससे बड़ा आएगा कि नहीं आएगा। कोई मेरे से परेशानी की बात नहीं है। ये आपके पास अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ गया, इस पे आपकी ट्रेड बन गई तो आप ट्रेड कर लें, नहीं बनती तो छोड़ दें। ठीक है, आपको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि कौन सा वॉल्यूम बड़ा आएगा, इससे बड़े हजारों वॉल्यूम आएंगे अभी, इससे छोटे वॉल्यूम भी आएंगे। आपको जो वॉल्यूम बड़ा मिल रहा है उस वक्त के हिसाब से, पहले ये था, उसके बाद फिर ये भी हुआ, फिर ये भी हुआ, फिर ये भी हुआ। आपको जिस वॉल्यूम पे आपकी शराइत पूरी होगी है उस वॉल्यूम पे आपने ट्रेड कर देनी है। ठीक है, 5 मिनट पे करेंगे बहुत अच्छी बात है, 5 पे 15 पे रहें, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 5-15 बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन हम लाइव पे, हम 3 पे भी जाते हैं, 1 पे भी जाते हैं, आप भी हमारे साथ जाएंगे, लेकिन अगर आप खुद से ट्रेड कर रहे हैं अभी, तो 15 मिनट 5 मिनट आपके लिए अच्छा टाइम फ्रेम है। तो सबसे पहले आपने देखना है जी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, तो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम इस वक्त तो हमारे पास ये है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं वेरी हाई वॉल्यूम पे, नंबर 2। वेरी हाई भी कह सकते हैं, हाई भी कह सकते हैं, इसमें कोई ऐसी वो नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़ें इस तरह की नहीं है। ये देखें, ये वेरी हाई वॉल्यूम कौन सा है, ये भी वेरी हाई वॉल्यूम है, ये भी वेरी हाई वॉल्यूम है। अल्ट्रा हाई तो नहीं है ये, लेकिन वेरी हाई वॉल्यूम्स है, बाकी बहुत सारे वॉल्यूम से बड़े वॉल्यूम्स हैं ये दोनों, ये भी और ये भी। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन सी कैटेगरी आ जाएगी, तीसरे नंबर पे आ जाएगी हमारे पास हाई वॉल्यूम्स, नंबर 3, हाई वॉल्यूम्स। हाई वॉल्यूम्स कौन से हैं जी, उसके बाद तीसरे नंबर पे जो भी कैटेगरी बन रही है आपके पास वो ये बन रही है, ये हाई वॉल्यूम्स है, ये अच्छे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है। देखिए मैं यहाँ पे लाइंस लगा देता हूँ, उससे आप इसको अच्छा कैटेगराइज कर लेंगे। ये सबसे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, ये एक ही है। वेरी हाई वॉल्यूम ये दो हैं। ठीक है, इसको भी आप इंक्लूड करना चाहते हैं, चलो यहाँ पे लाइन लगा लें, ये भी इंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद आगे नंबर 3 पे हाई वॉल्यूम्स, हाई वॉल्यूम्स ये वाले हैं, ये। ठीक है, इसमें ये वाला टच आ रहा है, इसका टच आ रहा है, ये भी 3-4 ये वाली बन रहे हैं, ये भी बन रहा है। इससे ऊपर वाले भी इसी में आएंगे, क्योंकि ऊपर वाली कैटेगरी को टच नहीं कर रहे तो उसको आप लोअर में ऐड कर लें। तो ये हाई वॉल्यूम्स हो गए। उसके बाद नॉर्मल वॉल्यूम्स होते हैं, जो इन्हें हम रेंज के वॉल्यूम्स के कहते हैं। ठीक है, रेंज का वॉल्यूम क्या होता है, जो एक जैसे वॉल्यूम चल रहे होते हैं। नंबर 4 पे आप रेंज वॉल्यूम कर लें, मजीद आसान करना चाहते हैं नॉर्मल वॉल्यूम कर लें।
ठीक है, उसके बाद कौन सा आ जाएगा 5वें नंबर पे? लो वॉल्यूम आ जाएगा। उसके बाद वेरी लो वॉल्यूम आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल, इसमें कोई परेशानी वाली चीज़ नहीं है। वेरी लो वॉल्यूम। चलो, इतना काफ़ी है। आप चाहें तो इसकी और दो कैटेगरीज बना लें, 8 कर लें। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल इससे ज़्यादा बनेगी नहीं। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम हो गया, वेरी हाई वॉल्यूम हो गया। आप चाहें तो इन दोनों को मर्ज कर लें, 6 की जगह 5 कर लें। अल्ट्रा हाई वेरी हाई को आप इकट्ठा ले लें, लेकिन हमें अल्ट्रा हाई अलग से चाहिए होता है। उसके बाद हाई वॉल्यूम्स हैं, फिर रेंज के वॉल्यूम्स है। रेंज के वॉल्यूम्स कौन से बता रहा हूँ मैं? जैसे ये सब के सब वॉल्यूम एक जैसे थे, ये देखें। ठीक है, लगभग एक जैसे वॉल्यूम्स हैं, सब एक रेंज चल रही है वॉल्यूम्स की। उसके बाद लो वॉल्यूम्स आ गए, ये लो वॉल्यूम है जो रेंज से छोटे हैं। उसके बाद आते हैं वेरी लो वॉल्यूम्स। देखें ये कितना छोटा वॉल्यूम है, ये वाला। ये तीनों वॉल्यूम बहुत छोटे हैं, बिल्कुल डेड वॉल्यूम्स हैं। ये वाली कैंडल देखें, ये भी डेड वॉल्यूम है। ठीक हो गया। और डेड वॉल्यूम कौन सा है इसके बाद नहीं बना अभी तक? ये भी वेरी लो वॉल्यूम है, ये वाला। ठीक है, तो वेरी लो भी कह सकते हैं, डेड वॉल्यूम भी कह सकते हैं, कुछ भी आप उसको नाम दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको कैटेगराइज करेंगे। इसमें आपको वैल्यूज देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है कि आप यहाँ पे जाएं, एक वॉल्यूम में इस जगह पे इसकी वैल्यूज चेक करें कितनी आ रही है जी, 8.8 की, अगले की आ रही है 5.1 है। इस तरह देखने की जरूरत नहीं है। ये आपने इस तरह देखना है जिस तरह आप बिल्डिंग्स को देखते हैं। आपको एक शहर से दूर खड़ा कर दिया जाए ऊंची जगह पे कि ये बिल्डिंग्स देख के बताएं कौन सी ऊंची है, तो आप फौरन बता देंगे कि ये बिल्डिंग सबसे ऊंची है, ये उससे छोटी है, ये उससे छोटी है। इस तरीके से इसको भी आप डिफरेंशिएट कर लेंगे। एक क्लास के बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, उनको खड़ा कर दें। 50 बच्चों में जो सबसे लंबा बच्चा है वो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, जो सबसे छोटा है वो वेरी लो वॉल्यूम है, दरमियान के कुछ नॉर्मल है, कुछ हाई है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको आंखों से ही डिफरेंशिएट करेंगे। इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपको पता हो कि जी ये यहाँ से वैल्यू चेक करनी है, बिल्कुल आसान तरीका है। अच्छा, उसके बाद जो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कैंडल की क्लोजिंग में पहले बता चुका हूँ कि कैंडल की क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब इसके नीचे विक है, इसके ऊपर विक है। तो वीएसएम में विक वाली कैंडल बड़े वॉल्यूम के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मोमेंटम कैंडल बड़े वॉल्यूम के साथ या छोटे वॉल्यूम के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपनी कैंडल की क्लोजिंग पे भी ध्यान रखना है हमेशा, सिर्फ वॉल्यूम को नहीं देखना होता, हमें दोनों चीज़ें चाहिए, कैंडल भी चाहिए, वॉल्यूम भी चाहिए। ठीक है, और विक्स को हम इंक्लूड करेंगे। अब हम चलते हैं जी कि एसओएस क्या होता है और एसओडब्ल्यू क्या होता है। एसओएस क्या चीज़ होती है और एसओडब्ल्यू क्या होता है? पहले हम लिखते हैं जी यहाँ पे एसओएस। एसओएस वैसे तो आपको पता होगा अक्सर लोगों को, एसओएस इमरजेंसी का साइन होता है। अच्छा, एसओएस हम कहते हैं जी वीएसएमएस साइन ऑफ स्ट्रेंथ। और एसओडब्ल्यू क्या होता है? साइन ऑफ वीकनेस। ठीक हो गया जी। अच्छा, अच्छा, कुछ लोगों ने ना चार्ट मुझे भेजे हुए थे, इस बैच की बात नहीं कर रहा, पहले भेजते हैं, वो एक छोटी सी गलती कर देते हैं। मैं ये चीज़ें हमारे रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं इसलिए सोचता हूँ कि जब आप एक अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल लेवल पर जाएंगे, तो छोटी छोटी चीज़ों को भी आपको देखना चाहिए। यानी जैसे नफासत कहते हैं ना, वो भी होनी चाहिए। अब कुछ लोग इस तरह लिखते हैं वीकनेस। ये वीकनेस जो है ना, ये और चीज़ है, ये वीकनेस है ही नहीं है। ये वीकनेस ये होती है, ये होता है वीक, डब्ल्यू डब्ल्यू के डी इसकी हफ्ता होता है। ठीक है, और ये वीक, ये वीक जो है ये कमजोर होता है, WEAK वीक। तो आपने ये वाला यूज करना है, WEAKNESS वीकनेस। साइन ऑफ वीकनेस यानी कमजोरी की अलामत। किस चीज की कमजोरी या किस चीज की स्ट्रेंथ? प्राइस की। ठीक हो गया। जहां पे भी हम अब बात करेंगे साइन ऑफ स्ट्रेंथ, उसका मतलब ये है कि साइन ऑफ स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है कि ट्रेंड बुलिश है, प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, और यहाँ पे ऐसे साइंस बन रहे हैं इन जगहों पे आके, रिट्रेसमेंट पे आके ऐसे साइंस बन रहे हैं जो हमें ये बताते हैं कि साइन ऑफ स्ट्रेंथ, यानी कि स्ट्रेंथ आने वाली है, पायदारी आने वाली है, या मजबूती आने वाली है। वो मजबूती से मुराद किस चीज़ की मजबूती होगी? इस चीज़ की, प्राइस की। साइड पे जो प्राइसेस आ रही हैं ये बढ़ेंगी। यानी बुलिश ट्रेंड में, जब भी बुलिश ट्रेंड है, उसमें ऐसे पैटर्न्स बनेंगे जो भी हम पढ़ेंगे आगे चल के, ऐसे साइंस बनेंगे वीएसए के, जो ये बताएंगे कि प्राइसेस मजीद ऊपर जाने वाली हैं, उनको हम कहेंगे साइन ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक हो गया। इसी तरीके से गिरती हुई मार्केट में या किसी भी मार्केट में अगर प्राइस ऊपर भी जा रही है, जाहिर है यहाँ से अगर रिट्रेस करनी है प्राइस ने, इस जगह से रिट्रेसमेंट लेनी है, तो यहाँ पे साइन ऑफ वीकनेस बनेगा। ठीक है ना, यहाँ पे भी साइन ऑफ वीकनेस तो बनेगा। तो साइन ऑफ वीकनेस का मतलब क्या है कि प्राइस कमजोर होने वाली है, प्राइस नीचे जाने वाली है, डाउन होने वाली है। तो उसको हम कहेंगे साइन ऑफ वीकनेस। लेकिन साइन ऑफ वीकनेस अच्छा कब काम करेगा? जब ऑलरेडी आपका ट्रेंड डाउन होगा। साइन ऑफ स्ट्रेंथ कब अच्छा काम करेगा? जब आपका ट्रेंड बुलिश होगा। तो अब हम एक चीज यहाँ पे हमने एक चीज अखज कर लिया, उसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं। वो चीज़ ये है कि आप साइन ऑफ स्ट्रेंथ कब देखेंगे? साइन ऑफ स्ट्रेंथ आप कब देखेंगे? इन रिट्रेसमेंट। अगर आप साथ साथ नहीं लिखना चाहते ना लिखें, बेशक तवज्जो से सिर्फ बात सुन लें। लिखना आपने तब है जब आप रिकॉर्डिंग देखेंगे, तब आप लिख लीजिएगा बाद में। इन रिट्रेसमेंट ऑफ बुलिश ट्रेंड। ये बेस्ट रिजल्ट के लिए बता रहा हूँ आपको। ठीक है, चलिए ये भी हम लिख देते हैं कि फॉर बेस्ट रिजल्ट्स, ये लें यहाँ पे लिख देते हैं, फॉर बेस्ट रिजल्ट्स।
बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको क्या करना होगा कि साइन ऑफ स्ट्रेंथ को आपने हमेशा बुलिश ट्रेंड की रिट्रेसमेंट में देखना है, यानी कि बुलिश वेव लगी है, इम्पल्स वेव, उसकी रिट्रेसमेंट आई है, वहां पे साइन ऑफ स्ट्रेंथ बन रहे हैं तो बहुत अच्छा काम करेंगे। इसी तरीके से साइन ऑफ वीकनेस आपने कहाँ पे देखने हैं उसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। साइन ऑफ वीकनेस आपने कब देखने हैं? इन रिट्रेसमेंट ऑफ बेयरिश ट्रेंड। बस ये बात आपने याद रख ली, तो आपकी आधी कामयाबी यहीं से स्टार्ट होगी है, क्योंकि इसमें आपको फायदा क्या होगा कि आप हमेशा ट्रेंड को फॉलो करेंगे, और इस मार्केट में रहने का एक ही कुलिया है, वो है कि ट्रेंड को फॉलो करें, बस जो भी आपकी ट्रेड हो वो ट्रेंड के साथ हो। तो ये बात आपने स्क्रीनशॉट ले लें, इसको याद रखें कि साइन, ये मैं हर क्लास में आपको याद करवाऊंगा कि साइन ऑफ स्ट्रेंथ आपने कब देखने हैं कि जब भी आपका ट्रेंड बुलिश है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास, आप देखते हैं कि आपकी इंपल्स इस तरह लग रही है, इस तरह ये इम्पल्स वेव है, ठीक है, यानी आपका ट्रेंड देखने में बुलिश आपको नजर आ रहा है, स्ट्रॉन्ग। तो जब भी उसकी रिट्रेसमेंट होगी तो इन जगहों पे आप साइन ऑफ स्ट्रेंथ ढूंढेंगे। ये बनते दोनों तरफ हैं, बुलिश ट्रेंड में भी बनेंगे, बेरिश में भी बनेंगे, अभी आपको बताऊंगा चीज। तो यहाँ पे आपने साइन ऑफ स्ट्रेंथ देखना है कि जब भी आपका बुलिश ट्रेंड चल रहा है, बुलिश इंपल्स वेव लगी, इसकी रिट्रेसमेंट आई, यहाँ पे साइन ऑफ स्ट्रेंथ बना, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। इसी तरीके से अगर आपका ट्रेंड बेरिश है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बात जिसने याद कर ली वो कामयाब हो जाएगा जल्दी, क्योंकि वो ट्रेंड को फॉलो कर रहा होगा ना, अगेंस्ट ट्रेंड वो जाएगा ही नहीं। अब ये डाउन ट्रेंड है, यानी प्राइस जो है वो अपना लो लगाती है और फिर लो को ब्रेक कर देती है, यानी इंपल्स वेव आपकी डाउन साइड है, आपका ट्रेंड बिरिश चल रहा है इसमें। तो आपके पास जब भी बिरिश ट्रेंड होगा तो उसकी जब भी रिट्रेसमेंट आएगी, तो रिट्रेसमेंट पे आप साइन ऑफ वीकनेस देखेंगे। ठीक है, इसमें आपको फायदा क्या होगा कि आप ट्रेंड को राइड करना सीख जाएंगे, ट्रेंड के साथ चलना शुरू हो जाएंगे। देखें कितनी प्राइस गिरी है, मैं शुरू में भी ये बात कर रहा था कि मैं तब भी सबको कह रहा था बाय कर लो। ये देखें ना, इस जगह पे आप देखें, अगर डेली आपको बाद में दिखाऊंगा, डेली में भी हमने बहुत अच्छी जगहों पे बाय बताई थी, वहां पे 4 आवर के भी साइंस बने, 1 आवर के भी बने। और मुसलसल मैं बात कर रहा था कि ये बेरिश नहीं है, बेरिश तब होगा जब ये पूरा प्रोसेस फॉलो कर लेगा, प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहा इसका मतलब बेरिश नहीं हो रहा। तो आपने इसलिए फौरन से पैनिक नहीं हो जाना कि प्राइस ने 2-4 कैंडल्स बना दिए, चलो जी सेल करना शुरू कर दो, ऐसा नहीं होगा। आपने ट्रेंड का वेट करना है, अपनी रिट्रेसमेंट करेक्शन पूरी होने का वेट करना है, फिर साइन ऑफ स्ट्रेंथ बनेंगे, बड़े स्ट्रॉन्ग बनेंगे, और उसमें आपने बैठना है फिर। इस तरह आप जो है ना हमेशा ट्रेंड के साथ रहेंगे, अच्छी लंबी ट्रेड आपको मिला करेंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं दूसरी साइड पे। ये जो ट्रेंड्स होते हैं, ये जो साइंस बनते हैं, ये बनते तो हर जगह पे हैं। ठीक है, इसमें तो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि आपने बुलिश ट्रेंड में साइन ऑफ स्ट्रेंथ देखने हैं, बिरिश ट्रेंड में आपने साइन ऑफ वीकनेस देखने हैं, बनेंगे तो ये हर जगह पे। अब वो कैसे बनते हैं मैं आपको बताता हूँ, ये देखें, ये हमारे पास है जी एक बुलिश ट्रेंड, सिंपल करके बना लेते हैं, ये बुलिश ट्रेंड है, और ये है हमारे पास एक बिरिश ट्रेंड, ये। चलें जी, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। आप ये देखें कि जब प्राइसेस बुलिश जा रही हैं, तो मैंने आपको कहा कि जब भी इंपल्स वेव लगती है, चलो यहाँ से देखते हैं, इंपल्स वेव लगी, प्राइस यहाँ से ऊपर गई, उसने प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, ये उसकी रिट्रेसमेंट आई, यहाँ पे आपको देखने थे साइन ऑफ स्ट्रेंथ। उसका फायदा क्या होगा कि आप ट्रेंड में बैठ गए, ट्रेंड काफी लंबा चलेगा। इसी जगह पे, इसी ट्रेंड में, इस जगह पे भी साइन ऑफ वीकनेस बना, साइन ऑफ वीकनेस बना तो प्राइस नीचे आई ना, फिर यहाँ पे साइन ऑफ वीकनेस बना, ठीक है, बनेगा तो प्राइस नीचे आएगी, साइंस आएंगे, वीकनेस के साइंस आएंगे तो प्राइस नीचे गिरना शुरू हो जाएगी, फिर दोबारा साइन ऑफ स्ट्रेंथ बनेगा, प्राइस फिर ऊपर चली जाएगी। तो बनते ये दोनों तरफ है, हर ट्रेंड में दोनों दोनों साइंस बनते हैं। इसी तरह प्राइस नीचे आ रही है जब बिरिश ट्रेंड में, तो यहाँ पे इसने ये रिट्रेसमेंट ली, रिट्रेसमेंट पे साइन ऑफ वीकनेस बना, यहाँ पे आके साइन ऑफ स्ट्रेंथ बन जाएगा नीचे से, साइन ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है जी। अब क्या होगा कि साइन ऑफ वीकनेस बहुत लंबे लंबे चलेंगे, क्योंकि उनके साथ ट्रेंड की पावर शामिल है, और साइन ऑफ स्ट्रेंथ थोड़े चलेंगे, बस ये रिट्रेसमेंट तक आएंगे, यहाँ से ड्रॉप फिर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी साइन ऑफ स्ट्रेंथ बनेगा, साइन ऑफ स्ट्रेंथ बनेगा तो प्राइस ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी लेकिन ज्यादा नहीं चल पाएगी, क्योंकि साइन ऑफ वीकनेस जो है उसके साथ ट्रेंड शामिल है, तो उसको प्राइस को फिर नीचे धकेल देगा, इस तरह। तो दोनों साइंस अब आपस में देखें, बुलिश ट्रेंड में साइन ऑफ वीकनेस, साइन ऑफ स्ट्रेंथ दोनों बन रहे हैं, यहाँ पे साइन ऑफ वीकनेस बनेगा दोबारा, लेकिन ज्यादा नहीं चलेगा, साइन ऑफ स्ट्रेंथ बनेगा जैसे ही वो ज्यादा चलेगा, सॉरी यहाँ पे स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो अब आप इसको देखें बुलिश ट्रेंड को, अब आप देखें बेरिश ट्रेंड को, दोनों में साइन ऑफ वीकनेस भी बन रहे हैं, साइन ऑफ वीकनेस भी बन रहे हैं, साइन ऑफ स्ट्रेंथ भी बन रहे हैं, यहाँ भी साइन ऑफ वीकनेस बन रहे हैं, साइन ऑफ स्ट्रेंथ बन रहे हैं, दोनों बन रहे हैं। लेकिन जिस तरफ ट्रेंड होगा उस तरफ के साइंस अच्छा काम करेंगे, जो ट्रेंड के अगेंस्ट आप जाना शुरू कर देंगे तो फिर वो चलेगा तो सही, लेकिन उसकी कोई ज्यादा वैलिडिटी नहीं होगी, वो थोड़ा बहुत चल के साइन फेल हो जाएगा, क्योंकि ट्रेंड उसके अगेंस्ट है। तो ये बात आपको समझ आ गई कि साइंस दोनों तरफ बनेंगे, आपने कौन से साइंस पिक कर रहे हैं जो मैंने आपको बता दिया, आपने ट्रेंड के साथ रहना है। तो इसको अगर आप इस चीज को आप याद रखते हैं तो फिर आपको कभी खराबी नहीं बनेगी, कि जब भी रिट्रेसमेंट है बुलिश ट्रेंड की, साइन ऑफ स्ट्रेंथ देखें, जब भी रिट्रेसमेंट आ रही है बेरिश ट्रेंड की, आप साइन ऑफ वीकनेस देख लें। तो ये हो गए हमारे साइन ऑफ स्ट्रेंथ और साइन ऑफ वीकनेस की वो क्या चीजें होती हैं। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल आखिरी चंद मिनट हैं सिर्फ, उसमें आपको मैं एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा क्लास को। हमने आज स्टार्ट करना है जी अपना साइन ऑफ स्ट्रेंथ, यहाँ हम दोनों स्टार्ट कर रहे हैं, साइन ऑफ स्ट्रेंथ साइन ऑफ वीकनेस दोनों देख रहे हैं। देखिए जी, आपने 4 चीज़ों का ख्याल रखना है। ठीक है, पहले हम साइन ऑफ स्ट्रेंथ पे बात करेंगे, अभी हम बल्कि साइन ऑफ स्ट्रेंथ पे ही रहेंगे। हम बात करते हैं जी साइन ऑफ स्ट्रेंथ की।
आपने पहला जो टेस्ट है हमारे पास, हम देखें 5 चीजें पढ़ेंगे तकरीबन, इसकी 5 से 6 चीजें पढ़ेंगे, साइन ऑफ स्ट्रेंथ में और साइन ऑफ वीकनेस दोनों में मिला के। जो पहली चीज हमने पढ़नी है वीएसए ट्रेडिंग की, पहली चीज वो है क्लाइमेक्टिक एक्शन बार। क्लाइमेक्टिक एक्शन बार, ठीक है। अभी कैसे होती है इससे पहले एक बात याद रखें, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार नीचे आती मार्केट में भी बनेगी, गिरती मार्केट में भी, और ऊपर जाती मार्केट में भी बनेगी। ठीक है। जब प्राइसेस नीचे आ रही हैं, ये देखें एक चीज समझें, जब प्राइसेस नीचे आ रही हैं, इस तरह प्राइसेस गिर रही हैं, इसमें भी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बनती है। और जब प्राइसेस ऊपर जा रही होती हैं तो इसमें भी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बनती है। अगर नीचे आती हुई मार्केट में सेल की कैंडल में, ठीक है, बिरिश कैंडल में, रेड कलर की कैंडल में अगर सबसे बड़ा वॉल्यूम आ जाता है तो उसको हम कहते हैं कि ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है। लेकिन इसकी 4 शराइत हैं, वो 4 शराइत हम पूरी कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। उससे पहले, जब गिरती हुई मार्केट में सेल की कैंडल में बड़ा वॉल्यूम आ जाएगा तो आप इसको क्या कहेंगे, इसकी 2 टाइप्स होती हैं, मैं इसके नीचे लिख देता हूँ। नंबर 1, सेल की कैंडल में जब क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बनेगी आप उसे कहेंगे सेलिंग क्लाइमैक्स। ठीक है। इसी तरीके से ऊपर जाती हुई मार्केट में जब बाय की कैंडल में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ जाएगा, ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बनेगी, उसे आप कहेंगे बाइंग क्लाइमैक्स। यानी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार, अगर आप मुझे बताते हैं, मैं चार्ट नहीं देख रहा, आप चार्ट देख रहे हैं, आप मुझे बताते हैं जी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बन गई है, तो मुझे समझ नहीं आएगी कि वो गिरती हुई मार्केट में बनी है कि बुलिश मार्केट में बनी है, क्योंकि दोनों को हम क्लाइमेक्टिक एक्शन बार ही कहते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप मुझे कहते हैं कि सेलिंग क्लाइमैक्स बना है, तो इसका मतलब है मुझे फौरन समझ आ जाएगा कि प्राइसेस नीचे गिर रही थी तो गिरती हुई मार्केट का क्लाइमैक्स आ गया है। क्लाइमैक्स कहते हैं अरूज को, जब किसी चीज की एक हद हो जाती है ना, एंड हो जाता है बिल्कुल, उसे आप कहते हैं कि ये क्लाइमैक्स है। तो गिरती हुई मार्केट में जब भी क्लाइमैक्स आएगा आप कहेंगे कि सेलिंग क्लाइमैक्स बना है। ऊपर जाती मार्केट में जब भी क्लाइमैक्स आएगा आप कहेंगे कि ये बाइंग क्लाइमैक्स बना है। अब सेलिंग क्लाइमैक्स और बाइंग क्लाइमैक्स में फर्क क्या होता है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, हम सिर्फ सेलिंग क्लाइमैक्स को देखेंगे अभी कि सेलिंग क्लाइमैक्स क्या चीज़ है। इसके लिए आपने 4 शर्त याद रखनी है। बाइंग क्लाइमैक्स के लिए भी यही 4 शर्त है, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएंगे उनकी चीज़ें। पहली चीज, सेलिंग बैकग्राउंड। ये देखें जी वो चीज़ है, पहली बात तो ये है कि ये वो चीज़ आपको पढ़ाने लगा हूँ कि जिसकी हम एक्यूरेसी कहते हैं कि 95% एक्यूरेसी इसकी, जो हमारा आप समझेंगे ट्रेडमार्क है कि 95% एक्यूरेसी है, इस चीज़ में आपको मिलेगी सेलिंग क्लाइमैक्स और बाइंग क्लाइमैक्स में। इसके सिनेरियोज होते हैं 1 2 3, वो हम बाद में जाकर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सेलिंग बैकग्राउंड होना चाहिए। नंबर 2, सेलिंग बैकग्राउंड क्या होता है अभी हम डिटेल से बात करते हैं इस पे। ये देखें जी, सेलिंग बैकग्राउंड ये होता है, ये प्राइस ऊपर जा रही है, ये देखें, आपको में से कोई शख्स या जो भी बताना चाहे, आप में से मैसेज में बता सकते हैं कि ये कौन सा ट्रेंड है, मैंने मैसेज ऑन कर दिया। आप मैसेज में बता सकते हैं कि ट्रेंड कौन सा है जो मैंने ड्रॉ किया है अभी। बुलिश ट्रेंड है, ठीक है जी, चलिए इतना ही काफी था। अच्छा, इसको रोक दें यहाँ पे। ये बुलिश ट्रेंड है, लेकिन इसमें भी सेल हुई थी, बार बार प्राइस सेल हुई है, यहाँ पे भी सेलिंग आई थी, ठीक है, यहाँ पे भी सेलिंग आई थी, यहाँ पे भी सेलिंग आई थी। 3 जगह इस पूरे ट्रेंड में सेल हुई है प्राइस, बाकी जितनी भी जगह थी ये आपकी बुलिश इंपल्स वेव थी, लेकिन 3 बार सेल का बैकग्राउंड बना है, ये भी बना है, ये भी बना है, और ये भी बना। ठीक हो गया। तो सेलिंग बैकग्राउंड होना चाहिए, सेल का ट्रेंड नहीं होना चाहिए। ये बात, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं आगे चल के, वो मुझे दिखाते हैं कि ये देखें आपने कहा था सेलिंग बैकग्राउंड, हालांकि वो सेल का ट्रेंड दिखा रहे होते हैं। सेलिंग बैकग्राउंड होना चाहिए, ट्रेंड आपका बुलिश होना चाहिए। अब इसमें एक छोटा सा नुकता है, वो ये है कि देखें, जब भी आपकी इंपल्स वेव लगती है ना, उसका जो लो बनता है, जो आपका हायर लो बनता है, वो सेफ है। प्राइस उसको टच कर सकती है लेकिन उसको ब्रेक नहीं करती, ऊपर निकल जाती है, फिर आती है, टच कर सकती है, ऊपर निकल जाती है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। तो इसका ये लो सेफ है, ये लो सेफ है, लो सेफ है। ब्रेक क्या हो रहा है, हाई ब्रेक हो गया, फिर हाई ब्रेक हो गया, और फिर हाई ब्रेक हो गया। कैसे ब्रेक हुआ, ये देखिए, यहाँ पे ये ब्रेक, यहाँ पे ये ब्रेक, तो सिर्फ हाई ब्रेक हो रहा है, तो ऐसे में आप कहते हैं कि ये बुलिश ट्रेंड है। सेल का बैकग्राउंड क्या है, जो ये रिट्रेसमेंट आती है, जो छोटी मोटी करेक्शन आ जाती है, इसको आप कहते हैं कि ये सेलिंग बैकग्राउंड है। तो ये बात याद रखनी है कि सेलिंग क्लाइमैक्स की पहली शर्त क्या है, सेलिंग बैकग्राउंड होना चाहिए। समझ आ गई जी। अब चलते हैं दूसरी चीज पे, नंबर 2, सेल कैंडल। ये क्या हुआ मतलब इसका, कि सेलिंग क्लाइमेक्स जो है वो हमेशा सेल की कैंडल में बनेगा, यानी प्राइस नीचे ड्रॉप दे रही हो इस तरह, बुलिश ट्रेंड में प्राइस नीचे आ रही हो, और आगे सेल की कैंडल बने एक, हमें सेल की कैंडल चाहिए, ज़ाहिर सेल हो रही होगी, सेल की कैंडल में बनेगा वो। नंबर 3, बिग स्प्रेड कैंडल, मैं भी आपको बना के दिखाऊंगा। नंबर 4, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। ये आपको चीज़ें जुबानी याद होनी चाहिए, ये 4 चीज़ें हैं जी। ये 4 रूल्स याद कर लें, आपको सेलिंग, आपको बाइंग क्लाइमेक्स भी आ जाएगा, सेलिंग क्लाइमेक्स भी आएगा, ये 4 पॉइंट्स याद कर लें बस। अब मैं आपको बना के दिखाता हूँ कैसे हैं। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल। ये देखें, सबसे पहले आप ये देखें कि आपके पास ये
बुलिश ट्रेंड है इस तरीके से, ये मैंने आपको बना के दिखाया ऊपर, ऐसे प्राइसेस ऊपर जा रही है, इम्पल्स वेव लग रही है, इम्पल्स वेव लग गई। चलें और डिटेल से बनाते हैं। ये लें जी, मैं आपको पहले इम्पल्स वेव भी बना के दिखाता हूँ, अब आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका बुलिश ट्रेंड चल रहा है। ठीक है जी। चलें, ये बुलिश ट्रेंड हो गया, ऊपर वाले को डिलीट कर देते हैं अभी हम। अच्छा जी, आपके पास एक बुलिश ट्रेंड चल रहा है, इस बुलिश ट्रेंड में अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इस जगह पे आपको रिट्रेसमेंट मिलना शुरू होती है, यानी सेलिंग बैकग्राउंड बनता है। सेलिंग बैकग्राउंड कैसे बनेगा? जो आपकी आखिरी बाय की कैंडल थी ये वाली, इसका लो ब्रेक हो गया, ये मैंने लो मार्क कर दिया, इसका लो ब्रेक हो गया, इसका मतलब है कि सेलिंग बैकग्राउंड बन गया। बस पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया आपका। यहाँ पे भी सेलिंग बैकग्राउंड कैसे था? जैसे ही आपकी आखिरी जो स्ट्रॉन्ग बाय की कैंडल थी, ये मैंने स्ट्रक्चर क्लासेस में बड़ी डिटेल से बताया है, क्वेश्चन आंसर सेशन में भी डिटेल से बताया, वो भी अपलोड हो जाएगा, वहां से आपने रिकॉर्डिंग देख लेनी है। ये देखें, आखिरी बाय की कैंडल ये थी, इसका लो ब्रेक हो गया, प्राइस ने डाउन साइड कर दिया, इसका मतलब है कि आपके पास वैलिड सेलिंग बैकग्राउंड आ गया, ये सेलिंग बैकग्राउंड की निशानी है, सेलिंग बैकग्राउंड बन गया, पहली निशानी पूरी होगी। दूसरी निशानी क्या है? कि सेल की कैंडल होनी चाहिए, क्योंकि दरमियान में जरूरी नहीं है कि सबकी सब सेल की कैंडल्स बनेंगी, मुमकिन है यहाँ पे बाय की कैंडल बन जाए दोबारा, कोई बात नहीं, बन गई है, ठीक है, जाने दें। इसके बाद फिर प्राइस नीचे आ जाती है, ये ले फिर नीचे आ गई, इस तरह, इसलिए बीच में परेशानी होना कि बाय की कैंडल आ गई, आती जाए, कोई मसला नहीं है। दूसरी निशानी है सेल की कैंडल। अब जब सेलिंग बैकग्राउंड बन गया तो कोई भी सेल की कैंडल हो सकती है वो, ठीक है, कोई भी सेल की कैंडल हो सकती है। आगे दो निशानी और पड़े, बिग स्प्रेड कैंडल, इसमें एक शर्त ये ऐड होगी है जी कि इसका वॉल्यूम, इसका साइज काफी बड़ा होता है इस कैंडल का। ठीक है, अब साइज तो बराबर हो रहे हैं दो तीन कैंडल्स के, कौन कौन सी कैंडल्स के? इसका भी साइज ऐसा ही है, बड़ा है, इसका भी बड़ा है, दोनों का एक जैसा साइज है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि सेलिंग क्लाइमेक्स कौन सा है? अगली निशानी पे आ जाए, वो है जी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। ठीक है, इनमें से जिस कैंडल का भी वॉल्यूम सबसे बड़ा है, अब मैं आप वॉल्यूम की बात बना देता हूँ। ये देखें, ये सेल की एक दो तीन चार कैंडल्स हैं। चले हम यहाँ पे वॉल्यूम ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से 1 मिनट के लिए वॉल्यूम बंद करते हैं, ये वाला अपना वॉल्यूम बना लेते हैं, 1 2, फिर ग्रीन वॉल्यूम आ गया, उसकी जगह छोड़ देते हैं, फिर ये आगे एक और रेड वॉल्यूम आ गया, और फिर चौथी कैंडल में ये रेड वॉल्यूम आ गया। चलें जी, अब चार शराइत पूरी करें दोबारा से। पहला नंबर क्या था? सेलिंग बैकग्राउंड है, वो तो बन गया, आखिरी बाय की कैंडल का लो ब्रेक हुआ, जैसे ही लो ब्रेक हो गया, छोटे वॉल्यूम से हो गया बड़े से हो गया, आपने वो नहीं देखना, आपने देखना है आखिरी बाय की कैंडल का लो ब्रेक हो गया, सेलिंग बैकग्राउंड आ गया, पहली कहानी खत्म हो गई। उसके बाद सेल कैंडल, इनमें से कोई भी सेल कैंडल हो सकती है, लेकिन होनी सेल की चाहिए, बाय की कैंडल में बड़ा वॉल्यूम नहीं चाहिए भी आपको, सेल की कैंडल में बड़ा वॉल्यूम होना चाहिए। ठीक है जी, सेल कैंडल होगी। नंबर 3 बिग स्प्रेड कैंडल। अब स्प्रेड का मतलब कि कैंडल का साइज, कैंडल का साइज तो इन दोनों के एक जैसा लग रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि एक कैंडल के नीचे इस तरह बड़ी सी विक आ जाए, ये ले, ठीक हो गया। तो अब इसका साइज बड़ा हो गया, अब क्योंकि इसका स्प्रेड यहाँ से लेकर और यहाँ तक बन चुका है, तो अब इसका स्प्रेड बड़ा है, इसलिए अब यही क्लाइमेक्टिकेशन बार बन सकती है। अब आगे आखिरी निशानी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम किसमें है। तो इसी चौथी कैंडल में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ रहा है, तो यही क्लाइमेक्टिकेशन बार है, यही हमारा सेलिंग क्लाइमैक्स है। आप क्लाइमेक्टिकेशन बार ना कहा करें बेशक, आप कहा करें सेलिंग क्लाइमैक्स, पूरा बोला करें वर्ड, ठीक है। उसको ना हमारे लाइफ में भी बाकी स्टूडेंट्स भी कैब कहते हैं, CAB, कैब। मैं नहीं बोलता ज्यादातर, मैं क्या बोलता हूँ, मैं सेलिंग क्लाइमैक्स ही कहता हूँ, या क्लाइमेक्टिकेशन बारी कहता हूँ सेल की। लेकिन सेलिंग क्लाइमैक्स ये सबसे बेहतर वर्ड है, अगर आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं तो आप कहें सेलिंग क्लाइमैक्स है ये। तो ये सेलिंग क्लाइमैक्स है आपका। अब सेलिंग क्लाइमैक्स का मतलब क्या होता है, थोड़ी सी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए सुन लें। देखिए, प्राइसेस आपकी यहाँ बुलिश ऊपर जा रही हैं, ठीक है, यहाँ से बुलिश, उसके बाद रिट्रेसमेंट आती है। रिट्रेसमेंट कब आएगी? आखिरी बाय की कैंडल का जब लो ब्रेक हो गया तो रिट्रेसमेंट आना शुरू होगी। अब ये कब खत्म होगी रिट्रेसमेंट? तो उसकी निशानी होती है सेलिंग क्लाइमैक्स। जब ऐसी कैंडल बन जाए आपके पास ऊपर जाती हुई मार्केट में, मैं आपको यहाँ पे डिटेल से बना कर दूंगा थोड़ा सा, ये ले, ये प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, कैंडल्स ऊपर जा रही हैं। चले जी, अब यहाँ पे सेल होना शुरू होती है प्राइस। एक कैंडल बन गई, दो बन गई, चार बन गई, 10, जितनी मर्जी बन जाए, आपने देखना है कि आखिरी जो बाय की स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, इसका लो ब्रेक हो गया, तो अब आपके पास पहला पॉइंट पूरा हो गया, सेलिंग बैकग्राउंड वाला पॉइंट पूरा हो गया। ठीक हो गया जी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कब एंटर होना है, हमें कब ट्रेड लेनी है? तो उसके लिए सबसे जो बेस्ट टेस्ट है, सबसे अहम चीज है, वो हमारे पास सेलिंग क्लाइमैक्स होता है। सेलिंग क्लाइमैक्स हमें ये कहता है कि नीचे गिरने का, प्राइस के सेल होने का क्लाइमैक्स, यानी उसकी हद आ गई है। ठीक है, उसका अरूज, बस इससे ऊपर प्राइस नहीं गिरेगी, अब नीचे नहीं जाएगी। तो हमारे पास एक ऐसी कैंडल बन जाती है कि जो मैंने जिसकी भी आपको निशानियां बताई हैं, वो यहाँ पे इस तरह से आपको अलग से नजर आ जाएगी, ऐसे यहाँ पे। ठीक है जी, इसमें ये चार शर्त पूरी होंगी। पहली शर्त सेलिंग बैकग्राउंड, वो भी बन गया। नंबर 2 सेल कैंडल, इन इटसेल्फ ये सेल की ही कैंडल होनी चाहिए, तो सेल की कैंडल है। नंबर 3 क्या था आपके पास? बिग स्प्रेड कैंडल, तो इसका स्प्रेड भी काफी बड़ा है, पिछली सब कैंडल से बड़ी है। अगर नहीं भी बड़ी होगी तो कोई बात नहीं, क्योंकि चौथी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है। अब यहाँ पे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम दूसरी कैंडल में आ जाता है, इस तरह, इस तरह दूसरी कैंडल में अल्ट्रा हाई है, पहली में भी कम है, दूसरी में अल्ट्रा हाई है, तीसरी में भी कम है, चौथी में और भी कम आ गया।
ठीक है, इस तरह भी तो हो सकता है। तो अब फैसला क्या चीज़ करेगी, वॉल्यूम फैसला करेगा, आखिरी जो हतमी चीज़ है वो वॉल्यूम की है। लेकिन सेलिंग बैकग्राउंड होना भी जरूरी है। इसके बगैर, सेलिंग बैकग्राउंड के बगैर वो क्लाइमैक्टिक एक्शन बार या सेलिंग क्लाइमैक्स होगा ही नहीं। सेल की कैंडल भी होना जरूरी है, क्योंकि अगर सेल की कैंडल में वॉल्यूम नहीं आ रहा है तो फिर सेलिंग क्लाइमैक्स कैसे बनेगा। सेल की ही कैंडल होनी चाहिए, दो चीजें तो जरूरी होगी ना बहुत। तीसरी चीज बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। अगर आपके पास बिग स्प्रेड कैंडल में ही बड़ा वॉल्यूम आ रहा है तो वो एक बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अगर बिग स्प्रेड कैंडल में नहीं आ रहा, छोटी कैंडल में भी आ रहा है, फिर भी चलेगा। हमें जो गर्ज है ना, मेन गर्ज, वो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से है कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम किस कैंडल में आ रहा है। तो अगर वो इसी कैंडल में आ जाता है, जो चौथी कैंडल मैंने यहाँ पे बनाई है सबसे बड़ी, इसमें सबसे बड़ा वॉल्यूम आ गया, तो ये बेस्ट सिनेरियो बन गया। अब हमारी ट्रेड बहुत अच्छी चल सकती है। ठीक हो गया। तो इस तरीके से आपने इसको पहचान लेना है। इसकी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। वो एग्जांपल्स देख के आपकी असाइनमेंट ये है, अपने लिए आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने कल या आज रात को या कल दिन में क्लाइमेक्टिक एक्शन बार्स ढूंढनी है। उनको मार्क कर लें अपने पास, सेव कर लें अपने पास। फिर आगे चल के उनका क्वेश्चन आंसर सेशन में इस पर बात भी कर लेंगे हम। तो ये चार जब आपके पास पूरी होगी निशानियां, आपको पता चल गया कि सेलिंग क्लाइमैक्स आ गया, यानी सेल की हद आ गई है। अब यहाँ से क्या होगा, जब सेल की हद आ गई है तो दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन फिर ऊपर जाना ही है। ठीक है, यहाँ पे भी जब सेल की हद आ जाएगी तो फिर प्राइस ऊपर जाना शुरू कर देगी। लेकिन इतना सिंपल नहीं है, जाहिर है। थोड़ा सा मुश्किल, अगर इतना सिंपल हो तो सब कर लें। तो बाकी जो मुश्किल चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह हम कल से स्टार्ट करेंगे, उसमें आपको बताऊंगा कि आपने इसको ट्रेड कैसे करना है। कल हम पहले दो सिनेरियोस पढ़ लेंगे कि इसको हमने ट्रेड किस तरीके से करना है। ठीक हो गया। अभी हम चलते हैं, जरा चार्ट साफ करते हैं, अब हम जाके क्लाइमेक्टिक एक्शन बार्स को ढूंढते हैं कि वो कैसी नजर आती हैं। चलें जी, वॉल्यूम ऑन करते हैं हम यहाँ से। 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी रहने देते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, जी ना जी। अब हम देखते हैं कि पहले तो बुलिश ट्रेंड निकालें। ट्रेंड तो बुलिश है। जी नहीं जी, बुलिश ट्रेंड है। 5 मिनट में इस वक्त जो रिसेंट हमारे पास ट्रेंड चल रहा है वो बुलिश चल रहा है। अब ये देखें यहाँ पे, मैं बिल्कुल रिसेंट एग्जांपल आपको दिखाया था आज की, ताकि आपको आइडिया हो आपने कैसे निकालना है। ये देखें, ये इंपल्स वेव लग गई आपकी, ये इंपल्स वेव थी। ठीक है जी। इसने ये प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया, हाई को। उसके बाद आपके पास रिट्रेसमेंट कब स्टार्ट हुई, आपके पास रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई यहाँ पे। ये आखिरी बाय की स्ट्रॉन्ग कैंडल ये थी। ये चीज मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूँ, ठहरा। ये आप देखें ताकि आपको मजीद आसानी से नजर आए चीजें। ये देखें आप, आपकी इंपल्स वेव स्टार्ट हुई यहाँ से यहाँ तक, इसने यहाँ पे प्रीवियस स्ट्रक्चर ब्रेक किया है। ठीक हो गया। अच्छा, ये आपका आखिरी बाय की कैंडल थी, इसको आपने मार्क कर लिया कि ये आपका लो है, ये ब्रेक होना चाहिए। ये ब्रेक हो गया, यहाँ पे आके ब्रेक हुआ है, देखें। इसका मतलब क्या था कि वैलिड रिट्रेसमेंट आ गई है। ठीक है। वैलिड रिट्रेसमेंट कब आएगी, जब आखिरी बाय की कैंडल का लो ब्रेक होगा। अब यहाँ पे चक्कर एक और है कि इस बाय की कैंडल के बाद इसी वेव ने एक और हाई लगा दिया, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आखिरी बाय की कैंडल कौन सी थी, इससे ऊपर कोई क्लोज हुई है आखिरी बाय की कैंडल, इससे ऊपर ये क्लोज हुई है, ये भी क्लोज हुई है, या ये इसको कर लें, आप किसी को भी कर लें। तो हम इसको कर लेते हैं, ये वाली थी। यानी आखिरी बाय की कैंडल हम इसको हम कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि ये इसके ऊपर है। ठीक है। अगर हम पूरी वेव को लेते तो हमें इसका लो ब्रेक होना जरूरी था, इसका लो ब्रेक हो रहा है यहाँ पे। लेकिन उससे पहले प्राइस तो एक और हाई लगा चुकी है, इसके अंदर रेंज करने के बाद एक और हाई लगा चुकी है। तो आखिरी बाय की कैंडल हम इसी को कंसिडर कर लेते हैं, ये वाली कैंडल। अच्छा, इसका आप लो मार्क कर लें। जब इसका लो मार्क कर लिया, इसका मतलब है कि लो ब्रेक हो गया, अब रिट्रेसमेंट आ गई है, ये रिट्रेसमेंट आ रही है। इस रिट्रेसमेंट में अब वो चार निशानियां पूरी कर लें जो आपको सिखाई हैं। पहली क्या थी, सेलिंग बैकग्राउंड। सेलिंग बैकग्राउंड, ठीक है जी, सेलिंग बैकग्राउंड बन रहा है। आखिरी बाय की कैंडल का लो ब्रेक हो गया, सेलिंग बैकग्राउंड आ गया। ये आपकी कंप्लीट होगी पहली चीज। नंबर टू क्या बताया था, सेल कैंडल। सेल कैंडल होनी चाहिए। तो सेल कैंडल्स कहाँ पे हैं, ये सब के सब सेल कैंडल्स हैं, आगे भी सेल की कैंडल चल रही हैं। तो बस हमें सेल की कैंडल चाहिए थी। हम इनमें से ही किसी कैंडल को देखेंगे जो सेलिंग क्लाइमैक्स होगा। नंबर थ्री अभी हमें नहीं पता। नंबर थ्री, बिग स्प्रेड। बिग स्प्रेड, चलें जी, बड़े साइज वाली जो कैंडल्स हैं वो निकालें कौन सी हैं। बड़े साइज वाली कैंडल ये भी है। बड़े साइज वाली कैंडल आगे, सबसे बड़े साइज की तो यही है, ये पीछे वाली पीछे साइज की है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इससे इससे बड़े साइज की तो इसमें है ही नहीं। नंबर फोर, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम किस में आ रहा है इन सब में, इन सब का वॉल्यूम अल्ट्रा हाई तो इनमें से आ रहा है जी, ये वाली कैंडल में आ रहा है। सबसे बड़ा वॉल्यूम इसका है। इस कैंडल को मार्क करें, कौन सी कैंडल बन रही है। ये कैंडल कौन सी बन रही है जी, ये कैंडल बन रही है ये वाली, एग्जैक्ट ये वाली। ठीक हो गया जी। ये आ गया हमारे पास सेलिंग क्लाइमैक्स। आपको जो चार निशानियां पढ़ाई हैं वो आपको इस कैंडल में मिल रही हैं। इसमें एक चीज याद रखनी है आपने, या जहन में रखनी है, वो ये कि सबसे आइडियल शेप ये होती है सेलिंग क्लाइमैक्स की, कि सेल की कैंडल के नीचे बड़ी विक आ जाए। इसके नीचे बड़ी विक नहीं है। ठीक है, आ जाती तो बहुत अच्छी बात थी, ऐसे नहीं आई तो भी कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि, लेकिन ये आइडियल शेप है। यानी आइडियल शेप का आपको कलर भी आइडियल कर देता हूँ। यानी सेल की कैंडल होगी इस तरह। ठीक है, और उसके नीचे बड़ा वॉल्यूम होगा, बड़े साइज की कैंडल होगी बड़े वॉल्यूम के साथ। ठीक है, और उसकी बड़ी सी विक भी होगी एक नीचे।
ये आइडियल कंडीशन है, अगर बड़ी विक नहीं आती तो भी कोई मसला नहीं है, ट्रेड हम उसको उसी तरीके से करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये चीज़ें पूरी हो गई हैं। अब आप ये देखें कि ये इम्पल्स वेव, उसके बाद रिट्रेसमेंट, इम्पल्स वेव की रिट्रेसमेंट पे आ गया साइन ऑफ स्ट्रेंथ, और उसके बाद देखें प्राइस कितना ऊपर गई है, सॉरी, उसके बाद आप देखें कि प्राइस कितना ऊपर निकल गई है। देखें ये छोटा सा भी तो साइन है, 5 मिनट का, दिन में बना होगा किसी टाइम, मंडे 21 जुलाई, आज ही बना है 12:15 बजे। ठीक है जी, लंदन सेशन के ओपन पे। तो देखें कितना अच्छा चला ये साइन। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि ये आ जाए तो आप बाय कर लें, कभी कोई भी ये गलती ना करे। इसके पूरे सिनेरियोज होते हैं, यहाँ पे सिनेरियो नंबर 3 कंप्लीट हुआ है, सिनेरियो 3 कंप्लीट होने के बाद प्राइस ने अपनी मूवमेंट अच्छी दी है। तो ये बात आपने याद रखनी है, इसको हम पढ़ेंगे डिटेल से इंशाल्लाह। तो ये क्लाइमेक्टेशन बार थी। अब यहाँ पे एक और मसला क्या बन सकता है, वो ये कि आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि ये इतना बड़ा वॉल्यूम तो नहीं है, लेकिन आपको मैंने कहा था कि आपने रिसेंट बस वेव को देखना है, इस वेव में सबसे बड़ा वॉल्यूम देखना है। आपने ज्यादा पीछे नहीं जाना, आपने ये देख लिया कि ये इम्पल्स वेव लगी, इम्पल्स वेव के बाद ये रिट्रेसमेंट आ गई, और ये आप ट्रेड कर लिया यहाँ से। आपको क्या लगे पीछे 10 साल पहले यहाँ पे क्या हुआ था, 5 साल पहले क्या हुआ था, और लोगों ने बहुत पहले पहले की मार्क की होती है ना, उसकी आपको जरूरत नहीं है। बस आपने रिसेंट चीजें देखनी है, आपने इंटरडे ट्रेडिंग करनी है, 150 पे प्लेन आउट हो जाना है। अब ये भी एक बड़ा वॉल्यूम था, लेकिन ये बाइंग क्लाइमैक्स है। ठीक है, सेम चीजें इसमें भी देखें, बुलिश। अब इसमें मसला क्या है, ये अगेंस्ट ट्रेंड है, इसको हम डिस्कस नहीं करते अभी, आपसे कंफ्यूजन हो जाए। आपको अभी देखना है कि बुलिश ट्रेंड हो, बुलिश ट्रेंड की रिट्रेसमेंट में बड़ा वॉल्यूम हो। ये देखें, ये देखें, फिर ये बुलिश ट्रेंड, उसकी रिट्रेसमेंट पे ये बड़ा वॉल्यूम। अब यहाँ पे बड़े वॉल्यूम का मसला क्या है, ये हमें सूट क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि रिट्रेसमेंट स्टार्ट ही नहीं हुई। पहले रिट्रेसमेंट तब होगी जब इसका लो ब्रेक होगा, ये वाला। जब लो ब्रेक होगा अब हमें सबसे बड़ा वॉल्यूम चाहिए। तो अगर ये लो ब्रेक हो भी जाए और बड़ा वॉल्यूम ऊपर आ रहा है, तो फिर हमें इस पे ही कंसंट्रेट करना पड़ेगा, इसी के मुताबिक फिर हम ट्रेड करेंगे। ये सिनेरियोस जब पढ़ेंगे तब देखेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे दोबारा देखें, इम्पल्स वेव लगी, ठीक है ना, ये देखें प्राइस यहाँ से तो नीचे आ रही थी, यहाँ पे प्राइस ने अपना प्रीवियस स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। इस जगह पे गौर से देखें अगर आप, ये देखें ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ एक। ठीक है, प्राइस ने इम्पल्स वेव लगाई, इम्पल्स वेव की रिट्रेसमेंट देखें। अब इस रिट्रेसमेंट में बड़ा वॉल्यूम कौन से है, ये वाला है। ये कैंडल मार्क कर लेते हैं कि कौन सी कैंडल बन रही है। हाँ जी, ये बड़ा वॉल्यूम किस कैंडल में आ रहा है, इस कैंडल में आ रहा है, ये ले। ठीक है, ये आपका था सेलिंग क्लाइमेक्स। ठीक हो गया, सेलिंग क्लाइमेक्स से बन गया। अभी यहाँ पे सबसे बड़ी कैंडल कौन सी है, सबसे आखिरी आखिरी टॉप की कैंडल तो यही है, एक ही कैंडल ने लो ब्रेक कर दिया, टॉप पे जाके बनी है। अच्छा, अब इसका लो, ये बन गया सेलिंग क्लाइमेक्स। सेलिंग क्लाइमेक्स के फौरन बाद से बाइंग स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन हुई बाइंग ही है, देखें डायरेक्शन बाय की है। तो इसको कैसे ट्रेड करना है, इसमें आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, कब आपने ट्रेड में एंटर होना है, इसमें आपकी ट्रेड कहाँ से बनती थी, आपको वैसे भी हम ट्रेड नहीं पढ़ रहे, पहचान पढ़ रहे हैं, आपको बता देता हूँ। इसकी आपको ट्रेड बनती थी जी इस जगह से, इस कैंडल पर ट्रेड थी आपकी, नीचे आपका स्टॉप लॉस था, यहाँ से आपकी ट्रेड थी, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस था, और ये सिनेरियो नंबर 3 था, और बड़ा स्ट्रॉन्ग सिनेरियो था, ये देखें कितनी ऊपर गई है प्राइस। तो बस आपने सिर्फ वेव बाय वेव इसको देखना है। और देख लेते हैं, और देखें यहाँ पे बुलिश ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड कहाँ पे जी, और पीछे चलते हैं। मैं काफी दिन से चार्ट पे बैठा भी नहीं हूँ वैसे, लेकिन आपको एग्जांपल्स यहाँ पे बड़ी सी मिल जाएंगी। 15 मिनट में चले जाएं, 5 पे चले जाएं, 1 घंटे पे चले जाएं, जिस पे मर्जी जाएं आप काम करें। अब यहाँ पे क्या मसला है, यहाँ पे भी बन रहे हैं बड़े वॉल्यूम्स, लेकिन प्राइस बाय नहीं हो रही, वजह क्या है, ये ट्रेंड बिरिश है ना, डाउन साइड आ रही है प्राइस। ट्रेंड का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना होता है। चलिए आगे देखते हैं, अभी 15 मिनट में देखते हैं। हाँ जी, 15 मिनट में देखते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है। अब देखें, ये वॉल्यूम हमारे काम का भी नहीं है, अभी हमने इसको पढ़ा भी नहीं है। ठीक है, ये बाइंग क्लाइमेक्स बन रहा है एक। हमें चाहिए ऊपर जाती मार्केट की रिट्रेसमेंट पे बड़े वॉल्यूम, जैसा कि ये सामने मिल गया। हर जगह पे बड़ा वॉल्यूम क्लाइमेक्टेशन बार नहीं होता, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बहुत मैटर करते हैं, कि आपकी रिट्रेसमेंट आ रही है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा है। जितने अच्छे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आकर जितनी अच्छी शेप वाली कैंडल बनेगी, उतना आपको फायदा होगा। यानी शेप आपको मैंने बताई है ना, कि आइडियल शेप ये होती है, ये अपनी बात याद रखनी है, ये आइडियल शेप है क्लाइमेक्टेशन बार। इसके नीचे जितनी बड़ी विक होगी डाउन साइड, वो उतनी अच्छी आपकी सेलिंग क्लाइमेक्स बनेगा। अब यहाँ पे देखें, इसके नीचे विक तो नहीं है, लेकिन ये भी क्लाइमेक्टिक बार तो है। विक बेशक हो या ना हो, विक होगी तो आइडियल बनेगी, विक नहीं है तो फिर हमें उसको अच्छे तरीके से देख के कंफर्मेशन के बाद ट्रेड करना होगा। अभी देखें, ये बुलिश ट्रेंड था आपका 15 मिनट में। ठीक है, ये आपका बुलिश ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है 15 मिनट में, ये उसकी रिट्रेसमेंट आई है। अब यहाँ पे रिट्रेसमेंट होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, आप ही देखा करें कि सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल बाय साइड पे कौन सी बन रही है, जिसने सबसे बड़ा हाई, सबसे ऊंचा हाई लगाया, वो ये बन रहा है तकरीबन। यहाँ पे रेंज के बाद, मैं इसका कलर चेंज कर लूँ, देखें रेंज के बाद यहाँ पे आप देखें तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही है बाय की। बाकी सब कैंडल जो है वो नीचे रह गई हैं। इसका जब लो ब्रेक हुआ तो रिट्रेसमेंट आ गई, रिट्रेसमेंट आ गई तो ये सबसे बड़ा वॉल्यूम भी आ गया, ये देखें। ठीक हो गया। अब इसमें और चीजें इन्वॉल्व होंगी जो मैं आपको बता नहीं रहा, जैसे इस पूरे स्पोर्ट की लिक्विडिटी इन्वॉल्व होगी है इसमें। ठीक है, मैंने भी नीचे कोई लाइन लगाई हुई है, पता नहीं किस चीज की लाइन होगी, मुझे अब याद नहीं है। ये भी इसमें इन्वॉल्व होगी है, तो किसी जगह पे आके किसी अच्छे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे एक बड़ा वॉल्यूम आया है। अब 4 शर्तें पूरी करें, आखिरी चीजें बंद कर रहा हूँ। नंबर 1, सेलिंग बैकग्राउंड। सेलिंग बैकग्राउंड बन गया, कैसे बना, ये बना सेलिंग बैकग्राउंड। आपका आखिरी जो हाई था,
वो प्राइस ने ब्रेक किया, सेलिंग बैकग्राउंड आना शुरू हो गया, पहली चीज कंप्लीट होगी। नंबर टू, सेल कैंडल। ठीक है, सेल कैंडल तो ये सेल की कैंडल है। नंबर थ्री, बिग स्प्रेड कैंडल। ये बिग स्प्रेड, तो बिग स्प्रेड कैसे था, सबसे बड़ा साइज इसी कैंडल का है। बड़ी जबरदस्त चीज बन रही है देखें, बैकग्राउंड भी आ गया, सेलिंग बैकग्राउंड, सेल की कैंडल भी आ गई, बिग स्प्रेड कैंडल भी आ गई, सबसे बड़े साइज वाली कैंडल भी आ गई। नंबर फोर, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, वो भी आ गया। तो जब चार चीजें पूरी हो गई हैं तो आपके मजे हो सकते हैं। ठीक है, मजे तब हो सकते हैं जब आपको पता हो इसको ट्रेड कैसे करना है। तो यहाँ पे आपकी ट्रेड बनती थी इस जगह पे, ट्रेड मैं नहीं बता रहा, वैसे जिन लोगों ने असाइनमेंट्स कर ली है, पढ़ लिया, उनको बता रहा हूँ, बैच 40 खासतौर पे आपकी ट्रेड बनती है तकरीबन इस कैंडल पे। यहाँ पे आपकी ट्रेड है 15 मिनट के हिसाब से, नीचे आपका स्टॉप लॉस है, और आप इसका रिजल्ट भी आपके सामने है। अगर आपने विद द ट्रेंड ट्रेड किया तो ये देखेगा प्राइस कहाँ तक गई है, अभी तक इसके ऊपर ही है मेरा ख्याल है। तो ये इतना अच्छा काम करता है अगर आपने इसको अच्छी जगह पे पकड़ लिया, और पेशेंस, पेशेंस यहाँ पे भी काम करेगा। अब ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कब आया आपका, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आपका आया है जी, नीचे टाइम देखें, 6:45 है 10 जुलाई को, और ये ब्रेकअप हुआ है, ब्रेक हुआ जी 12 AM, 10 जुलाई। आया कब है, सॉरी, आया जी 10 जुलाई को 6:45 पे, और रात को 5-6 घंटे बाद ये ट्रेड बनी है। तो 6 घंटे आपने वेट करना है इसके ब्रेकआउट का। मैं कैसे ब्रेकआउट करना है, ये सब चीजें 41 वाले परेशान ना हो, आपको समझ नहीं आएगी अगर आपने नहीं देखी रिकॉर्डिंग्स तो बाकी वैसे हमने ये पढ़ना है। सिनेरियो नंबर टू बन रहा है ये, सिनेरियो नंबर टू के मुताबिक ये ट्रेड थी, यहाँ से आपकी ट्रेड थी, नीचे आपका स्टॉप लॉस था, और आप इसको जितना होल्ड करना चाहें कर सकते हैं। ट्रेड मैनेजमेंट में आपको बताऊंगा कि आपने आउट कहाँ पे होना होता है वैसे, या कहाँ पे आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। क्योंकि हमें इतना गर्ज नहीं है इससे कि हम यहाँ से ट्रेड लें और ये फिर हजारों पिप्स ऊपर जाए, इससे हमें गर्ज नहीं है। हमें गर्ज होती है रोज कि हमने ट्रेड ली है, हमें अपने अकाउंट के हिसाब से 1% आ रहा है, बस आउट हो जाए वहां से। तो हम उतना लेके आउट भी हो सकते हैं, उसको ब्रेक इवन करके छोड़ भी सकते हैं, वो आपकी मर्जी पे है बात, वो हम इंशाल्लाह आगे चल के पढ़ेंगे। बहरहाल अभी आपको सिर्फ इसकी पहचान होनी चाहिए, पहचान हो गई, ये देखें कितनी जबरदस्त क्लाइमेक्टेशन बार बनी है, ये देखें, ये देखें कितनी सबसे आइडियल शेप ये है जी, ये सबसे आइडियल शेप ये है। जो नीचे आपको लाइन नजर आ रही है ना, ये मैंने एक डेली का चैनल जो मैंने शुरू में कहा था बताऊंगा, ये डेली की लाइन है, ये डेली की ट्रेंड लाइन है। यहीं से मैंने सबको बाय बताया था, एक दफा ड्रॉ भी करके दिया था कुछ कुछ 2 माह पहले, कि आप इसका वेट करें, इसके टच का, यहाँ से आपको बहुत अच्छी ट्रेड्स मिल रही हैं। और यहाँ पे आके देखें कितने बड़े बड़े वॉल्यूम्स आए हैं। एक क्लाइम एक्टिवेशन बार के बाद अगर एक और कैंडल बन जाती है, ये हम बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कल पढ़ेंगे, यानी प्राइस नीचे आ रही है तो ये बड़ा वॉल्यूम आ गया। ठीक है जी, अब प्राइस और नीचे आ जाती है, एक और कैंडल बनती है, इससे भी बड़ा वॉल्यूम आ जाता है, तो ऊपर वाली कैंसिल होगी है, नीचे वाली अब आपका काम करेगी। अगर ऊपर वाली पे ही ट्रेड बन जाती तो हम यहाँ से ट्रेड कर लेते, नहीं बनी, प्राइस और नीचे आ गई है, एक और कैंडल में बड़ा वॉल्यूम आ गया, तो फिर अब ये क्लाइमेक्टेशन बार बन गई है। तो ये चीज़ हम कल से इंशाल्लाह पढ़ना शुरू करेंगे। बहरहाल आप ये देखें, क्लाइमेक्टेशन बार बनी, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया, उस पर ट्रेड बनी। अब इसमें टाइम कितना लगा ट्रेड बनने में, मेरा ख्याल है शायद 2 दिन लग गए होंगे, या एक दिन, तो कम से कम 24 घंटे तो आराम से लगे होंगे। ये क्लाइमेक्टेशन बार बनी है, और इसका यहाँ पे जाकर ट्रेड बनी है इस पे। तो इसने जी 88 बार्स और 23 आवर्स लिए हैं, 23 घंटे बाद, 23 घंटे आपने सब्र किया है कि ये ट्रेड कंप्लीट हो। ठीक है, और कंप्लीट हुई है तो उसके बाद फिर ये इसका रिजल्ट है। अभी तक प्राइस उसके ऊपर ही चल रही है, ये देखें कहाँ पहुंच गई। अब आज डेली पे जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये चैनल ड्रॉ किया हुआ है, ये देखें कैसे उसके साथ 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 चल रही है, देखें। ये आप अगर, पता नहीं वो लाइव में था कि किसी क्लास में था, मुझे अब याद नहीं है, वो मैंने इनको इस तरह ड्रॉ करके दिया था कि ये प्राइस एक बार नीचे आके इसको जब टच करेगी, फिर इसके साथ साथ मूव करेगी, इसके साथ ट्रेवल करेगी। इसके टारगेट्स अभी ये वाले लिक्विडिटी लेवल्स इसके टारगेट है, टारगेट ऊपर है। बैच 41 को वैसे बताता हूँ कि जो हमने टारगेट्स लगाए थे, वो हमने पहला टारगेट इसका लगाया हुआ है 34-19, तो इनिशियल टारगेट है इसका। उसके बाद 34-50, और फिर 35-50, इस हिसाब से हमने इसके टारगेट लगाए थे। ये क्या हुआ है, बहरहाल आप ये आपने ट्रेड नहीं करनी जब तक आप इसको सीख ना जाए मुकम्मल तौर पर। सीखते हैं कि तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी ट्रेडिंग आपको फिर मिलती रहेगी साथ साथ। चलिए जिसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं, टाइम हो गया क्लास का, और